हाय वेलकम टू कोड फॉर वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द ब्लॉग एप्लीकेशन मंस्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। अब तक हम यहाँ पे काफी कुछ कर चुके हैं, जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन पेज बनाया था, हमने JWT ऑथेंटिकेशन देखी थी और हमने होम कंपोनेंट का कुछ ये वाला पार्ट बनाया था, जहाँ पर हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हेडर बनाया था, उसके बाद हमने यहाँ पे वाला जो बैनर था ये बनाया था एंड हमने उसके बाद हमने यहाँ पे कैटेगरीज वाला जो अपना पोर्शन था वो बनाया था। अब अगर मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक ब्लॉग को क्रिएट करना है। तो इस वीडियो में हम काम करेंगे जहाँ पर हम अपना जो ब्लॉग है उसको एक्चुअल में क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं और बाकी सब हमें यहाँ पे काम करने हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले कोड में आना है और यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर, सोर्स फोल्डर के अंदर, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको एक और नया फोल्डर बनाना पड़ेगा और ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट के नाम से। और सपोज यहाँ पे मैं एक अपना नया कंपोनेंट बना रहा हूँ जो कि होगा यहाँ पे आपका क्रिएट पोस्ट के नाम से एंड मैंने यहाँ पे क्रिएट पोस्ट के नाम से सबसे पहले यहाँ पे ये बनाया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये बनाना है, क्या बोलते हैं इसको, क्रिएट पोस्ट के नाम से आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना है और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज रिटर्न और यहाँ पे डिव के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम क्रिएट पोस्ट। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सपोज क्रिएट पोस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे app.js के अंदर जाना है। app.js के अंदर सबसे पहले इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे मेरे को अपना एक सेकंड राउट बनाना है जो कि होगा मेरा यहाँ पे क्रिएट के नाम से। ठीक है, वो वहाँ पे एम्प्टी था बट ये वाला जो मेरा राउट होगा यहाँ पे वो होगा मेरा यहाँ पे क्रिएट के नाम से। इसके बाद यहाँ पे सपोज होम को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ क्रिएट पोस्ट से। ठीक है, बिल्कुल सही। क्रिएट पोस्ट को ऊपर उसने इम्पोर्ट कर भी दिया कहाँ पे किया है, बिल्कुल सही जगह किया है, यहाँ पे इसने क्रिएट पोस्ट को इम्पोर्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को जो क्रिएट पोस्ट है उसको मेरे को खोलना है बटन के क्लिक पे। जो कैटेगरीज में मेरा यहाँ पे बटन है, आपको अगर मैं यहाँ पे होम के अंदर जाके दिखाऊँ, होम के अंदर मेरा यहाँ पे एक बटन है मेरे पास कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, इस कैटेगरीज के अंदर जो मेरे यहाँ पे ये वाला बटन है, क्रिएट ब्लॉग वाला बटन, इस बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे वो वाला अपनी एप्लीकेशन खोलनी है। तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को लिंक से इसको रैप करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो लिंक को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, लिंक को कहाँ से आएगा ये हमने पीछे भी देखा था, ये आएगा आपका यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। और यहाँ पे लिंक को मैंने यहाँ पे सपोज रैप किया, आपको यहाँ पे रैप करना है लिंक को। बिल्कुल ठीक है। और इसको मैंने सपोज यहाँ पे बटन को मैंने यहाँ पे लिंक से रैप कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो कि अगर ये आपका यहाँ पे इस पे टू करके आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो क्रिएट पोस्ट। ठीक है, या एक काम करते हैं यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है वो चीज़ बाद में हैंडल करेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बट ठीक है अभी के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल क्रिएट लिखा कि जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर आए वैसे ही वो सीधा क्रिएट पे जाके ट्रांसफर हो जाए। मैंने जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट ब्लॉग पे, आप यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम क्रिएट पोस्ट। ठीक है, होम पे मैं वापस क्लिक करूंगा तो मैं वापस यहाँ पे होम पे आ गया, बट जैसे मैं यहाँ पर गया तो हेलो फ्रॉम क्रिएट पोस्ट और आपका जो यूआरएल है वो भी यहाँ पर चेंज हुआ है, बट होम की जो CSS है वो यहाँ पे बिगड़ गई। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि स्टाइल में आप यहाँ पे डाल सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन और इसको कर सकते हो आप नन, क्योंकि जो अंडरलाइन आता है ना वो टेक्स्ट डेकोरेशन से आता है। तो यहाँ पे आप देखो अब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया, वापस आते हैं और ये हम यहाँ पर आ गए। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, क्रिएट ब्लॉग के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट अपना बनाना है जहाँ पर हम अपने ब्लॉग को एक्चुअल में क्रिएट कर सकते हैं। तो वापस आना है मेरे को यहाँ पे और वापस आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पोस्ट में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो बॉक्स को इंपोर्ट करना है। ठीक है, बॉक्स को मैं यहाँ पे एज अ रैपर कंपोनेंट यहाँ पे मैं यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे तो बॉक्स को मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका MUI मटेरियल के अंदर से। बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पे इसको सबको हटाते हैं, डिव को हटाते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा बॉक्स एंड बॉक्स के अंदर सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इमेज लगानी है। इमेज कहाँ से आएगी, इमेज के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप ये वाली जो इमेज है इसको आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, तो इमेज मैंने यहाँ से उठाई और आपको ये सब सपोज यहाँ पे कॉन्स्ट URL लेके आप मैंने सपोज यहाँ पे इस वाली इमेज को एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया और अब आप यहाँ पे इमेज के अंदर आप यहाँ पे सिंपल URL को पास कर सकते हो। ऑल्ट करके सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बैनर। ठीक है, पोस्ट बैनर या ऐसा करके कुछ आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, वापस जाके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो मेरे पास जो यहाँ पे इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। CSS में को इसकी हैंडल करनी है, सबसे पहले हम CSS को ही यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस जाना है। आपको यहाँ पे सपोज लिखना है स्टाइल्ड और स्टाइल्ड के साथ मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्स्टेंट इमेज इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड और स्टाइल्ड के अंदर यहाँ पे सपोज IMG मैंने पास किया। मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे HTML कंपोनेंट अगर आप यहाँ पे पास कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक HTML का एलिमेंट है और HTML एलिमेंट के अंदर यहाँ पे आप स्टाइल्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट की तरह आप इसको ट्रीट करते हो। तो सपोज विथ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 100%, विथ से फिक्स हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे विथ 100% डाल देता हूँ और इमेज को मैंने यहाँ से उठाया
और इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इमेज से। तो अभी अगर आपको मैं चला के दिखाऊँ बिल्कुल सही चल रहा है, बट इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, हाइट को मेरे को यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो हाइट कितनी दें, हाइट सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 50 VH, 50 VH हाइट से थोड़ा कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बट इसकी जो इमेज की जो वो है एस्पेक्ट रेशियो है वो बिगड़ गई, तो मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट में यहाँ पे कवर पास करना पड़ेगा, तो और इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो जो इमेज है अपनी वो तो यहाँ पे बिल्कुल सही आ चुकी है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, इसमें भी मेरे को यहाँ पे CSS डालनी है। तो आपको यहाँ पे कॉन्स्ट सपोज कंटेनर के साथ मैं यहाँ पे CSS डाल रहा हूँ इक्वल्स टू स्टाइल्ड और बॉक्स, बिल्कुल ठीक है। मार्जिन देना है बस मेरे को यहाँ पे, तो मार्जिन दे रहा हूँ मैं। मार्जिन कितना चाहिए मेरे को, ऊपर से मेरे को चाहिए 50 पिक्सल्स, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट से सपोज मेरे को यहाँ पे चाहिए 100 पिक्सल्स। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें ये क्यों लगा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। कंटेनर को यहाँ से मैंने उठाया और बॉक्स को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया विद कंटेनर। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे ऊपर लेफ्ट टू राइट से थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन आना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद मेरे को अब यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म में मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पे एक इमेज को यहाँ पे इनपुट लेना है, फिर यहाँ पे एक वो होगा, एक टेक्स्ट फील्ड होगी यहाँ पे जिसमें हेडर होगा, और राइट हैंड साइड यहाँ पे एक बटन होगा जिसपे लिखा होगा पब्लिश। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसके लिए फॉर्म कंट्रोल का। फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट होता है इसमें मटेरियल यूआई में। तो इस फॉर्म कंट्रोल के अंदर मैं यहाँ पे ये सब चीजें डाल सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे क्या क्या यूज करना है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक फाइल को इनपुट लेना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सपोज एक लेबल का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा HTML4, और HTML4 के साथ सपोज मैंने यहाँ पे लिया फाइल इनपुट, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे एक इमेज को इनपुट लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर सपोज मैंने यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं इनपुट के नाम से, और एक्चुअल में अब जो इनपुट होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा मेरे पास इनपुट। और टाइप इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे फाइल पास कर दोगे टाइप के अंदर तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। एक सेकेंड, और बिल्कुल ठीक है। तो कंपाइल होगा, कंपाइल होने देते हैं। कंपाइल हुआ, आप यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करोगे इनपुट फाइल पे, तो आप यहाँ पे देखो ये आपके डिस्क में से इमेज को उठा सकता है। यहाँ पे सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, ओपन फाइल किया, तो ये वाली इमेज उठा ली इसने, प्रेजेंटेशन 2.jpg, बिल्कुल ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है, हमारे पास यहाँ पे आइकन्स होते हैं, मटेरियल आइकन्स उनको बोला जाता है। मटेरियल यूआई में आइकन्स होते हैं हमारे पास। अगर आपको कोई भी आइकन चाहिए, हमारे पास यहाँ पे हजारों में आइकन्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो हजारों आइकन्स हैं आपके पास, नीचे तक जाओगे आइकन्स ही आइकन्स हैं। आप इन आइकन्स को सर्च भी कर सकते हो। जो आइकन मेरे को यहाँ पे चाहिए वो चाहिए ऐड के नाम से, ऐड सर्कल, शायद यहाँ पे एक आइकन होना चाहिए, हाँ ये वाला ऐड सर्कल आइकन मेरे को यहाँ पे चाहिए। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं, और यहाँ पे आके इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे कौन सा इम्पोर्ट हुआ है, आप इसको यहाँ पे एज अ वैसे इम्पोर्ट भी आप यहाँ पे ले सकते हो इसको, मतलब नेम्ड इम्पोर्ट। तो मैंने यहाँ पे ऐड सर्कल लिया, एज ऐड, एज ऐड करके मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया, और बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे ये आ रहा है आपका MUI आइकन्स मटीरियल से। ये डिफरेंट पैकेज है। जो पैकेज हमने इंस्टॉल करवाया हुआ है वो है MUI मटेरियल, बट ये आता है आपका MUI आइकन्स मटेरियल से। तो आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया मैं, मेक श्योर आप यहाँ पे क्लाइंट के अंदर होने चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा npm इंस्टॉल और @MUI आइकन्स मटेरियल। तो ये क्या करेगा, ये आपके जितने भी आइकन्स है मटेरियल यूआई के, उसके लिए पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। तो ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आइकन है ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो आइकन है मेरे को यहाँ पे लिखना है इनपुट की जगह। इनपुट की जगह मैंने यहाँ पर इसको, इस आइकन को यहाँ पे डाला। अब ये यहाँ पे एज अ कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसको एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपके पास यहाँ पे इस टाइम पे एक आइकन आना चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं, वो नहीं हुआ गया, अब तक कंपाइल नहीं हुआ गया, अच्छा सेव नहीं किया मैंने, सॉरी माय बैड। ठीक है, कंपाइल होने देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कंपाइल हो चुका है। वापस आके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अरे ब्रो वो रीलोड ही हो गया, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 सपोज मैंने यहाँ पे डाला, लॉगिन किया, लॉगिन हुआ ये, और सपोज मैंने यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक आइकन आया प्लस के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि प्लस आइकन के क्लिक पे ये वाली ये यहाँ पे खुल जाए, क्योंकि मेरे को ये नहीं दिखाना, इसको मेरे को हाइड करना है। जो यहाँ पे चूज बटन के क्लिक पे यहाँ पे ये खुल रहा है ना, ये प्लस के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे खोलना है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने HTML4 का यहाँ पे यूज किया है, जो यहाँ पे फाइल इनपुट है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे फाइल इनपुट को इसके अंदर एज अ ID यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ID अगर आप यहाँ पे इसको फाइल इनपुट को पास करोगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके क्लिक पे आप यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो। बहुत बेसिक है, HTML का बेसिक है। मैंने सपोज इस पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो ये खुल गया यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं,
इसको मैं यहाँ पे उसके बाद हाइड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज स्टाइल लिखा, स्टाइल के अंदर मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ डिस्प्ले, और यहाँ पे मैंने पास किया नन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस आइकन आएगा और यहाँ पे ये आपका हाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जो प्लस आइकन है ना, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ मैं लार्ज, ये इसमें एज अ प्रॉप पास हो जाता है फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। और यहाँ पे कलर में मैं सपोज डाल रहा हूँ इसका एक्शन, बढ़िया। तो यहाँ पे अभी आइकन आपको बिल्कुल बड़ा दिखेगा, कलर इसका चेंज दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। बढ़िया। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, इसके साथ अब मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है। टेक्स्ट फील्ड हम बना सकते हैं इनपुट बेस से। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, एक कंपोनेंट को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, जो कि है आपका यहाँ पे इनपुट बेस के नाम से। और बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर आना है और इसके नीचे यहाँ पे जैसा आपको लिखना है इनपुट बेस। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड दिखनी चाहिए। एक सेकेंड, इसके नीचे आई होगी, हाँ ये रही। तो आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पर आ चुकी है, बिल्कुल सही आया है, ठीक है। बट ठीक है, मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे प्लेस होल्डर डालना पड़ेगा। प्लेस होल्डर हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है, जिसके अंदर मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ टाइटल। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइटल लिखा आना चाहिए। इसको एक सेकंड रिफ्रेश कर लेते हैं, बट रिफ्रेश करूँगा वापस लॉगिन स्क्रीन खोल देगा। तो यहाँ पे सपोज वापस लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को। मैंने वापस यहाँ पे लॉगिन किया, क्रिएट ब्लॉग पे गया मैं। क्रिएट ब्लॉग पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे टाइटल आ चुका है। इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए। बटन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे सपोज बटन बनाया मैंने, और बटन के साथ मेरे को यहाँ पे चाहिए पब्लिश लिखा हुआ। तो यहाँ पे सपोज आ चुका है पब्लिश। ब्रो मेरे को पता नहीं मैं क्या क्या लिख रहा हूँ और कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ, बट ठीक है, काम चल रहा है। इसका वेरिएंट मेरे को यहाँ पे चेंज चाहिए। वेरिएंट में यहाँ पे डालना चाहता हूँ कंटेंट। कंटेंट होता है कि कलर यहाँ पे बटन का ऑलरेडी फिल्ड आएगा, वरना वो यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा आता है। अब सबसे पहले बोलेगा बटन इज नॉट डिफाइंड, तो बटन को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बटन को इंपोर्ट किया। अब मेरे को यहाँ पे इसकी CSS को हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो इसकी जो CSS है उसको यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल की CSS है, सबसे पहले तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज स्टाइल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फॉर्म कंट्रोल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्टाइल्ड, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा फॉर्म और कंट्रोल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे सपोज टेम्पलेट स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पे यूज किया, बिल्कुल सही है। ब्रो इसको थोड़ा नीचे ही रखते हैं यार, स्पेस कम हो जाता है ऊपर, बढ़िया। तो यहाँ पे जो फॉर्म कंट्रोल है, इसको स्टाइल्ड फॉर्म कंट्रोल जो है उसको मैंने यहाँ पे उठाया और यहाँ पे लाके मैंने इसको यहाँ पे इससे रिप्लेस करवा दिया, और बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे इसकी CSS मेरे को यहाँ पे चेंज करनी है। सबसे पहले तो मेरे को ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। मार्जिन टॉप में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मार्जिन हाइफन टॉप मैंने यहाँ पे लिया, जो कि है यहाँ पे 10 पिक्सल्स, बिल्कुल करेक्ट है सबसे। और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डालना है। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा, वो अभी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक के नीचे एक लाइन है, डिस्प्ले फ्लेक्स उनको एक लाइन में अलाइन कर देगा। अरे ब्रो किया नहीं, एक CSS में यहाँ पे और डालनी पड़ेगी, जो कि होती है फ्लेक्स डायरेक्शन रो। इससे तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो मैंने यहाँ पे डाला तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ही हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, इसको मेरे को यहाँ तक लेके जाना है। टेक्स्ट फील्ड की जो विड्थ है उसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज कॉन्स लिखा मैंने, कॉन्स में सपोज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इनपुट बेस, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डालना है फ्लेक्स वन। फ्लेक्स वन क्या करेगा, फ्लेक्स वन आपका इसको पूरे पूरे स्क्रीन पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे इनपुट बेस है, इसको मैं सपोज यहाँ पे रिप्लेस किया मैंने इनपुट टेक्स्ट फील्ड से, और मैंने यहाँ पे फ्लेक्स वन डाला हुआ है। तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है वो अब यहाँ तक आ चुकी है आपकी, और बटन को इसने सबसे एंड में डाल दिया, ठीक है। लेफ्ट टू राइट से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो मार्जिन डाल रहा हूँ मैं, मार्जिन टॉप और बॉटम से 0, लेफ्ट टू राइट से सपोज 30 पिक्सल्स, ठीक है। ताकि लेफ्ट टू राइट से थोड़ा सा स्पेस आ जाए जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें, बिल्कुल सही है। फ़ॉन्ट साइज मेरे को थोड़ा सा इसका इंक्रीज करना है, क्योंकि ये यहाँ पे हेडिंग की तरह मैं इसको काम करवाऊंगा इससे। तो सपोज 25 पिक्सल मैंने किया। अब जो टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल थोड़ा बड़ा लिखा होगा कुछ ऐसे, बढ़िया परफेक्ट चल रहा है सर ये तो बिल्कुल। अब मेरे को यहाँ पे इसके नीचे मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया भी बनाना है, जहाँ पर आप अपना जो ब्लॉग है वो एक्चुअल में आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट होता है जो कि होता है टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज, ठीक है। टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स हैं, ये मैंने आपको शायद दिखाया ही नहीं है, बट ये मटेरियल यूआई के सभी कंपोनेंट्स हैं। जो जो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो ना, ये आप एक्चुअल में यहाँ पे देख भी सकते हो। मैं आपको दिखाना भूल गया। जैसे फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्म कंट्रोल API, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल है हमारे पास पूरा। फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज का, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था। तो टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला कॉम्पोनेंट है टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज। ये यहाँ पे आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ऑटो साइज होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और फील्ड है जो कि है इनपुट बेस।
इनपुट इनपुट बेस आपका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इनपुट बेस आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड देता है, ठीक है। तो सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है, आप उनको चेक भी कर सकते हो एक्चुअल में यहाँ पर आके। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि जो टेक्स्ट एरिया है उसको यहाँ पर लिखना है। तो स्टाइल फॉर्म कंट्रोल के जस्ट नीचे यहाँ पे सपोज मैंने लिखा टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज, ठीक है। और यहाँ पे लाके इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, बिल्कुल ठीक है। रोज मिनिमम हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है जो कि होता है एक्चुअल में रोज और मिनिमम मिनिमम रोज ठीक है, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे सपोज 5 डाला मैंने, उसके बाद यहाँ पे सपोज प्लेस होल्डर हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है। प्लेस होल्डर के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टेल योर स्टोरी, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो आपके पास जो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है वो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली आएगा। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आया, लेकिन इसकी सीएसएस मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी। सीएसएस बहुत बुरी कंडीशन में है। तो ऊपर आते हैं और यहाँ पे सपोज कॉन्स्ट और टेक्स्ट एरिया इज इक्वल्स टू और सपोज स्टाइल्ड, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तो विड्थ मेरे को यहाँ पे चाहिए। विड्थ सपोज मैं कर रहा हूँ इसकी 100%। अभी जो वो मेरे को बहुत छोटा सा दिख रहा है उसकी विड्थ मैंने यहाँ पे बढ़ाई है। इसको यहाँ से सपोज रिप्लेस किया मैंने टेक्स्ट एरिया से, तो इसकी जो विड्थ है अभी वो यहाँ पे बिल्कुल 100% होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पे और चेंज करनी है। जैसे सबसे पहले तो अरे अरे ब्रो, जैसे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे मार्जिन टॉप डालना है। मार्जिन टॉप सपोज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल्स, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हो जाए। बढ़िया। फ़ॉन्ट साइज़ मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज़ कितना दें, सपोज 18 पिक्सल में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो 18 पिक्सल मैंने यहाँ पे ये डाला, बहुत सही। अब यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको मेरे को यहाँ पे कर देना है नन, ताकि ये जो यहाँ पे इस टाइम पे आपको चारों तरफ बॉर्डर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इस टाइम पे नन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर सपोज क्लिक करा मैंने, बट क्लिक करते ही यहाँ पे फिर से बॉर्डर आ गया। इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है एंड कॉलन, और ये हो जाएगा आपका फोकस विजिबल। सूडो ग्लास है, सूडो ग्लास हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे आया है आउटलाइन आया है, ठीक है। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो होता है ना कि आपने वहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते ही बॉर्डर आता है, तो एक्चुअल में बॉर्डर नहीं होता, वो आउटलाइन होती है। तो यहाँ पे सपोज मैंने अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे टाइटल में डालेगा, या जो भी बंदे ने यहाँ पे इमेज डाली है, जो भी बंदा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालेगा, वो पब्लिश बटन के क्लिक पे मेरे को उसके साथ एक एपीआई को कॉल करना है, और ये वाला ब्लॉग मेरे को डेटाबेस में सेव कराना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को एक इनिशियल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि मेरा जो एपीआई का ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में दिखेगा कैसा। तो यहाँ पे सपोज मैंने इनिशियल पोस्ट लेके यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मेरे को यहाँ पे टाइटल चाहिए था सबसे पहले तो कि आपके जो ब्लॉग है उसका टाइटल क्या है। डिस्क्रिप्शन चाहिए मेरे को यहाँ पे कि आपका जो ब्लॉग है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। पिक्चर चाहिए मेरे को, ठीक है, कि पिक्चर कौन, मतलब आपने जो इमेज है वो कौन सी लगाई हुई है। यूजर नेम क्या है, ठीक है, किसने उस ब्लॉग को पोस्ट किया है, मेरे को यहाँ पे सर वो चाहिए आपका। यूजर नेम के बाद मेरे को यहाँ पे कैटेगरीज चाहिए, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में ये यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को चाहिए आपका क्रिएटेड डेट, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे जो पांच छह फील्ड्स हैं ये मेरे को यहाँ पे चाहिए। क्रिएटेड डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो न्यू डेट क्लास का। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दोगे तो आपकी जो क्रिएटेड डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे जो आपका यहाँ पे स्टेट है यहाँ पे वो बनानी है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे डेटा को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो उस डेटा को मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा आपके एक यूज स्टेट हुक के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज स्टेट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। उस इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ, अपनी यहाँ पे एक स्टेट बनानी है। तो स्टेट हम बना सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पोस्ट के नाम से मैं यहाँ पे स्टेट बना रहा हूँ। स्टेट का फंक्शन यहाँ पे मैंने बनाया सपोज सेट पोस्ट के नाम से, और यूज स्टेट के अंदर मेरे को यहाँ पे जो आपकी इनिशियल पोस्ट जो वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे पास किया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि जो आपका यहाँ पे टाइटल है और जो आपका डिस्क्रिप्शन है, टाइटल आपका यहाँ से आएगा इनपुट टेक्स्ट फील्ड में से, डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ से आएगा टेक्स्ट एरिया में से। तो यहाँ से मेरे को वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को ऑन चेंज से एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। हमने पीछे देखा था ऑन चेंज हम कैसे यूज कर सकते हैं, लॉगिन में हमने ये चीज देखी थी। तो यहाँ पे सपोज ई मैंने पास किया यहाँ पे, और ई के साथ आप यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे आप पास कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पास किया हैंडल चेंज। हैंडल चेंज फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया, और बिल्कुल सेम फंक्शन मेरे को यहाँ पे नीचे भी कॉल करना है टेक्स्ट एरिया के केस में। बट फिर यहाँ पे एक भसड़ हो जाएगी। भसड़ यहाँ पे ये हो जाएगी कि दोनों में सेम फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, तो मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैं नेम की का यहाँ पे यूज करूंगा, और नेम प्रॉप में मैंने यहाँ पे
टाइटल पास किया और यहाँ पे आपको जो आपका नेम ड्रॉप होगा उसमें सपोज आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो हैंडल चेंज वाला फंक्शन है उसको यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। मैंने यहाँ पे हैंडल चेंज वाला फंक्शन बनाया और मेरे को वैल्यू पास करनी है सेट पोस्ट के अंदर। सेट पोस्ट के अंदर मेरे को वैल्यू पास करनी है। वैल्यू आएगी आपकी ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में इनिशियल वैल्यू सस्टेन रहे वो उनको ओवरराइड ना मार दे। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट को मैंने यहाँ पे स्प्रेड किया। उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट नेम को मैं यहाँ पे बना सकता हूँ अपनी की, और जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी यहाँ पे ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बिल्कुल सही है। अगर आप इतना लिख दोगे इतने से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरे पास जो टेक्स्ट एरिया है वो आ जाएगा और आपके पास यहाँ पे जो इसमें से जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे वो आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बट अब मेरे को यहाँ से इमेज भी चाहिए, यहाँ पे मेरे को इमेज चाहिए, यूजर नेम चाहिए, कैटेगरीज चाहिए। अब ये सब कुछ भी चाहिए मेरे को। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपने रिएक्ट के सेकंड हुक का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और जो सेकंड हुक है आपका वो है यहाँ पे आपका यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे इस वाले उस पे आऊँ, ठीक है, जैसे ही मैं ये वाला पेज यहाँ पे लोड हो, वैसे ही जो यूजर नेम है और जो बाकी सब कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे अपने आप हैंडल हो जाएं। तो वो हम डाल सकते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। तो सपोज यूज इफेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा, यूज इफेक्ट दो आर्ग्यूमेंट ले लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका कॉल बैक फंक्शन, सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है कि आपको इसको कॉल कब करना है। तो यहाँ पे सपोज मैं एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ गेट इमेज, क्योंकि मेरे को इमेज भी उठानी है। अगर सपोज आप यहाँ से कोई इमेज को फेच करते हो, मैंने सपोज यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट किया। सपोज मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज सिलेक्ट करी, इसको मैंने यहाँ से ओपन किया। तो ये जो इमेज है ना, ये अब मेरे को कहीं पे स्टोर करवानी है। ओपन होते ही ये इमेज मेरे पास आ जाएगी, तो इस इमेज को मेरे को कहीं पे स्टोर करवाना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्टेट बनानी पड़ेगी, और सपोज स्टेट में बना रहा हूँ यहाँ पे फाइल के नाम से, और सपोज मैंने यहाँ पर लिया सेट फाइल इज इक्वल्स टू यू स्टेट, और वो एक स्ट्रिंग की तरह आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज एक ये लिया, क्या बोलते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली यहाँ पे मैंने। और अब मेरे को यहाँ पे आपका जो यहाँ पे इमेज जो आएगी आपकी वो यहाँ से आएगी। तो यहाँ से मेरे को एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज फंक्शन सपोज मैंने यहाँ से कॉल किया, और ऑन चेंज फंक्शन में से, क्योंकि अब मेरे को इमेज यहाँ पे बार बार चेंज होगी, इनिशियली यहाँ पे एम्प्टी होगा, बट यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे किसी इमेज को सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर इमेज आएगी, मतलब वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ सपोज सेट फाइल, और सेट फाइल के अंदर आप यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट, या इसी सिंपल ई रखते, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कहाँ से आती हैं वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया जो कि यहाँ पे सेट फाइल फंक्शन है। सेट फाइल फंक्शन यहाँ पे स्टेट का फंक्शन है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो भी यहाँ पे फाइल होगी उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस स्टेट के फंक्शन से इसके अंदर यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू आपको उठानी है ना, वो वैल्यू आपको उठानी है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से नहीं उठेगी। वैल्यू से आप वाली वैल्यूज यहाँ पे उठाते हो जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे टेक्स्ट एरिया में से आप वैल्यू उठाते हो, टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू उठाते हो। बट अगर आपको एक फाइल उठानी है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है फाइल्स का ऑप्शन, और फाइल्स यहाँ पे एक एरे होता है, उसके 0th एलिमेंट पे आपको यहाँ पे आपकी फाइल मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मेरे को मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे नहीं उठानी। मल्टीपल फाइल्स अगर आप यहाँ पे उठाते हो तो एक एरे बन जाता है उन सभी फाइल्स को लेके। ठीक है, तो आप यहाँ पे उन एरे को चूज ना करते हुए एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है आपको सिर्फ उसको चूज करना है यहाँ पे। तो ए डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और मैंने यहाँ पे फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे 0 पास किया। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने स्टेट के अंदर सेट कर दी, मतलब जो इमेज है वो मेरी यहाँ पे स्टेट के अंदर सेट हो चुकी है। बट अब इस इमेज को मेरे को इसके अंदर यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे आप गेट इमेज करके अब मेरे को जो इमेज है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज आपने सेट की है इस वाली स्टेट के अंदर, ये दूसरे फॉर्मेट में है, मतलब इसका फॉर्मेट इसका डिफरेंट होता है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, अगर आपके पास यहाँ पे फाइल है, ठीक है, मतलब इस वाले स्टेट के अंदर अगर वैल्यू है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। अगर इनिशियली यहाँ पे फाइल है तो आपको यहाँ पे फॉर्म डेटा की हेल्प से यहाँ पे आपको जो डेटा है वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो डेटा डॉट अपेंड, और डेटा डॉट अपेंड में आप यहाँ पे नेम डाल सकते हो। नेम में आपका यहाँ पे आ जाएगा फाइल डॉट नेम, और यहाँ पे फिर डेटा डॉट अपेंड, और जो एक्चुअल जो फाइल है उसके बाद आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने सपोज फाइल डाली, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नेम भी उठा लिया और यहाँ पे मैंने फाइल भी उठा ली। बट यहाँ पे हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी, जब मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाई थी, तो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि जैसे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट किया था, मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो इमेज मेरी मोंगोडीबी जाके अपलोड हुई थी।
इमेज मेरी मोंगोडीबी पे जाके अपलोड हुई थी, उसके बाद मेरे को एक यूआरएल मिला था, इमेज का यूआरएल था वो, और वो यूआरएल मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था। अब मेरे को यहाँ पे ऐसा ही एक काम करना है, मेरे को यहाँ पे ऐसा ही कुछ करना है जहां पर मेरे को इमेज को अपलोड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाना है, और कॉन्फ़िग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इमेज को यहाँ पे आपको अपलोड करना है, लेकिन वो हम देखेंगे। ठीक है, इमेज को कैसे अपलोड करना है वो देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ये डाल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे एपीआई कॉल करनी है। ठीक है, जहाँ पे मैं इमेज को अपलोड करूंगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक यूआरएल मिलेगा। ठीक है, मोंगोडीबी का वो यूआरएल होगा, उस यूआरएल को मेरे को यहाँ पे डालना है पोस्ट डॉट पिक्चर के अंदर। ठीक है, पोस्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो, पोस्ट मेरी यहाँ पे एक एपीआई है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक फील्ड है पिक्चर के नाम से, और यहाँ पे पिक्चर के अंदर उस इमेज का यूआरएल जाएगा। एक्चुअल इमेज नहीं जाएगी, बट उस इमेज का यहाँ पे यूआरएल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को वो डालना है। तो अभी के लिए यहाँ पे मैंने ये छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं सपोज टू डू लिख रहा हूँ। इसको देखेंगे, अभी अपना जो बाकी का काम है वो निपटा लेते हैं। बाकी बाकी काम भी हो ही गया, बस एक दो चीजें रहती हैं। जैसे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कॉल करना पड़ेगा। पहले मैंने यहाँ पे गेट इमेज फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया, क्योंकि अब गेट इमेज फंक्शन मेरा यहाँ पे कॉल होगा, और मेरा जो यूज इफेक्ट है वो सिर्फ यहाँ पे अभी अभी के लिए, अब मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे पास किया हुआ, तो यूज इफेक्ट मेरा यहाँ पे सिर्फ एक बार कॉल होगा। बट आप यहाँ पे इमेज को मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे इमेज को, मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करी, फिर ये वाली इमेज यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएगी, फिर आप दोबारा इस इमेज को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो ये वाला जो यूज इफेक्ट है बार बार कॉल होगा इमेज के चेंज होने से। इमेज के चेंज होने से आपकी ये वाली स्टेट यहाँ पे अपडेट हो रही है, तो आप यहाँ पे ये वाली जो स्टेट है आप यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पास कर सकते हो। तो फाइल को मैंने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पास किया। उसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे पोस्ट डॉट कैटेगरीज डाल सकते हो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज भी हैं, तो पोस्ट डॉट सपोज कैटेगरीज। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कैटेगरीज है, तो आपको यहाँ पे कैटेगरीज भी डालना पड़ेगा। और कैटेगरीज कहाँ से आएगा, कैटेगरीज आपको, अब कैटेगरीज कहाँ से आएगा मेरे को यहाँ पे वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे जाना है कैटेगरीज के अंदर, और कैटेगरीज के अंदर अब मैं यहाँ पे एक चीज चाहता हूँ, एक सेकंड रुको, यहाँ पे इसने एरर दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज चाहता हूँ कि अगर सपोज मैं यहाँ पर आया, मैं होम पेज पे आया। ठीक है, होम पेज पे मैंने सपोज यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे म्यूजिक सेलेक्ट किया, सपोज म्यूजिक सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे मूवी सेलेक्ट किया, स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया, टेक सेलेक्ट किया। तो ये जो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट होता है ना, तो वो यूआरएल में जाके यहाँ पे अपेंड होना चाहिए। ठीक है, और फिर जब मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करूँ तो वो यूआरएल में होना चाहिए, ताकि मैं कैटेगरी जो है वो उसको यूआरएल से निकाल सकूँ। अब मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे काम करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को कैटेगरीज के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो क्रिएट है, क्रिएट के अंदर यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी आएगी, और कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे जो कैटेगरी है वो यहाँ पे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना बैकटिक लगाना पड़ेगा, और बैकटिक के साथ आप यहाँ पे जो कैटेगरी है उसको अपेंड कर सकते हो। ठीक है, बैकटिक यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा, तो मेरे को यहाँ पे कर्ली ब्रेस भी लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हो। कैटेगरी क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और कैटेगरी अगर नहीं है बाय चांस सपोज, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे पास होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बट ये कैटेगरी कहाँ से आएगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो आपका यहाँ पे लिंक है, आपको यहाँ पे वो डालना है, लिंक टू इज इक्वल्स टू, और सपोज मैंने यहाँ पे एम्प्टी ये डाला कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ऑल कैटेगरीज की, ये यहाँ पे एम्प्टी है। और बिल्कुल ठीक है, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टू में इस केस में एम्प्टी आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आपको होम पेज पे डिलीवर कर देगा। बट इस केस में अब यहाँ पे कैटेगरी डॉट टाइप अगर आता है, तो यहाँ पे भी मेरे को यहाँ पे लिंक डालना है। लिंक पे मेरे को यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा, और टू के साथ आप यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कैटेगरी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कैटेगरी को मेरे को यहाँ पे अपेंड कराना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे बैकटिक का यूज करना पड़ेगा। बैकटिक का यूज करने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो सीधा कैटेगरी और डॉट टाइप। ठीक है, ये जो यहाँ पे कैटेगरी डॉट टाइप है, इसको मैंने यहाँ पे जाके अपेंड करवा दिया। कैटेगरी की वैल्यू यहाँ से आएगी, कैटेगरी डॉट टाइप में सपोज जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सपोज इसको मैंने क्लोज किया, जो क्लोजिंग वाला है इसको इसके नीचे लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ ना, ये बोल रहा है कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड, तो कैटेगरी मेरे को यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। कैटेगरी कहाँ से आएगी आपकी, उसके लिए मेरे को यहाँ पे चलो एक चीज दिखाता हूँ, पहले इसको भी देखते हैं बाद में। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ कि कैटेगरी यहाँ पे आके कैसे अपेंड होगी। तो इसको हटाया मैंने अभी के लिए, तो आपका जो एरर है वो यहाँ चला जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे
अरे ब्रो उसने रिफ्रेश ही मार दिया। ठीक है कोई बात नहीं। सपोज मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो आप यूआरएल पे ध्यान रखना। ठीक है मैंने यहाँ पे जैसे ही म्यूजिक पे क्लिक किया ना तो आप यहाँ पे देखो कैटेगरी इज इक्वल्स टू म्यूजिक आ गया। मूवीज पे क्लिक किया तो कैटेगरी इज इक्वल्स टू मूवीज। स्पोर्ट्स पे क्लिक किया तो कैटेगरी इज इक्वल्स टू स्पोर्ट्स। अब मेरे को यहाँ पे ये जो कैटेगरी है जो भी यहाँ पे कैटेगरी है इसकी अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे एक फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक यहाँ पे फंक्शन तो नहीं है बेसिकली कस्टम हुक है यहाँ पे जो कि होता है यूज सर्च पैरम्स। ठीक है यूज सर्च पैरम्स की हेल्प से आप यहाँ पे क्योंकि ये जो चीज है यहाँ पे ये सर्च पैरम है। क्वेश्चन मार्क जब भी लग जाता है ना क्वेश्चन मार्क के बाद आप यहाँ पे जो कुछ भी देखते हो उसको सर्च पैरम बोला जाता है। ठीक है कि किस बेसिस पे आप इसको सर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे सपोज कॉन्स लिखा मैंने कॉन्स लिख के यहाँ पे ये एक एरे रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे सपोज मैंने सर्च पैरम्स निकाले और आपको यहाँ पे जो यूज सर्च पैरम आपका कस्टम होके उसको यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी जो है अपनी यहाँ पे आप वो निकाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे कैटेगरी निकाली और कैटेगरी इज इक्वल्स टू सर्च पैरम की हेल्प से जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पे वो निकाल सकते हो। डॉट गेट करना है आपको और डॉट गेट करने के बाद आप यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू है इज इक्वल्स टू से पहले वाली ये वैल्यू आप यहाँ से फेच करके निकाल सकते हो। तो कैटेगरी डॉट गेट और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कैटेगरी। ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास अब कैटेगरी आ चुकी है। ठीक है और ये जो कैटेगरी है आप यहाँ पे अगर मैं वापस इसको पेस्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्रिएट के साथ मैंने यहाँ पे सर्च पैराम भेजे और मैंने यहाँ पे कैटेगरी पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले तो अब यहाँ पे क्या होगा अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं ना तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करूंगा ना तो आप यहाँ पे देखो क्रिएट के बाद यहाँ पे कैटेगरी इज इक्वल टू स्पोर्ट्स आया है कि मैं यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉग है वो मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में बनाना चाहता हूँ। होम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये वापस आ जाएगा यहाँ पे। अब कोई यहाँ पे सर्च पैराम नहीं है बट जैसे ही मैं म्यूजिक पे क्लिक करूंगा यहाँ पे कैटेगरी म्यूजिक आ जाएगा। ऑल कैटेगरीज पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे सब कुछ यहाँ से हट चुका है। ठीक है तो अब यहाँ पे अब मेरे पास कैटेगरी है। अब सपोज मैं अगर यहाँ पे म्यूजिक को सिलेक्ट करके क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी है म्यूजिक तो मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी डाल सकता हूँ। ठीक है तो इस तरह से ये कुछ चलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे को दो चीजें चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले तो सी एस एस इसकी बिगड़ी हुई है। आप अगर यहाँ पे देखो ना लिंक डालती ये जो सी एस एस है पूरी ये बिगड़ गई। तो यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा कॉन्स्ट स्टाइल्ड लिंक इज इक्वल्स टू यहाँ पे सपोज मैंने स्टाइल लिखा स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे लिंक पास किया और लिंक के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन और सपोज टेक्स्ट डेकोरेशन को मैंने यहाँ पे किया नन बिल्कुल सही है और यहाँ पे कलर को मैंने यहाँ पे किया इनहेरिट। ठीक है टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया मैंने यहाँ पे कलर 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 को मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया। ठीक है और यहाँ पे जो आपका लिंक है उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया विद स्टाइल लिंक बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लिंक है उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया विद स्टाइल लिंक। दो प्रॉपर्टीज मेरे को यहाँ पे चाहिए क्योंकि कलर यहाँ पे डिफरेंट था और यहाँ पे वो डिफरेंट था। एक और चीज मेरे को यहाँ पे चाहिए होगी। इसको यहाँ से हटाते हैं बिल्कुल ठीक है। और जो यहाँ पे जो लिंक है इसको भी मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है विद स्टाइल लिंक बिल्कुल परफेक्ट है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। ठीक है तो यहाँ से जो आपकी सी एस एस है वो सब बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे आपकी वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं यहाँ पे सपोज म्यूजिक मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब जो कैटेगरी है यहाँ पे वो यहाँ पे आप म्यूजिक डाल रहे हो और म्यूजिक कैटेगरी में ही आप जो अपना ब्लॉग है आप यहाँ पे वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आना है वापस क्रिएट पोस्ट पे और क्रिएट पोस्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे जो पोस्ट डॉट कैटेगरी है उसमें आप अब आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। ये जो यहाँ पे वैल्यू है ना अब आपको यहाँ से ये निकालनी है। तो इसके लिए आप यूज सर्च पैरम का यूज कर सकते हो जो हमने पीछे किया था या फिर हमारे पास एक और हुक होता है जो कि होता है यूज लोकेशन। आप यहाँ पे यूज लोकेशन जो अपना हुक है उसका भी यूज कर सकते हो। यूज लोकेशन हुक आपका आता है यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से एंड रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से आपने ये वाला हुक निकाला। इसको सपोज इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा बिना इनिशियलाइज करे काम नहीं चलेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लोकेशन के साथ इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया और यूज लोकेशन बिल्कुल ठीक है। अब लोकेशन के अंदर से आप यहाँ पे वैल्यूज को निकाल सकते हो जैसे लोकेशन और डॉट सपोज सर्च। अगर लोकेशन के अंदर जो सर्च पैरम्स हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी होता है ये आपका सर्च पैरम होता है और ये एरे के तौर पे आपको मिलता है। तो आपको यहाँ पे उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है जितनी भी आपके पास पूरी सर्च स्ट्रिंग आएगी अगर ये एग्जिस्ट करती है सबसे पहले तो सर्च स्ट्रिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट करती है तो मेरे को यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करना है मेरे को इसको यहाँ पे इज इक्वल्स टू से और
इज इक्वल्स टू से सपोज मैंने यहाँ पे इसको स्प्लिट किया और मेरे को यहाँ पे ये वाली वैल्यू चाहिए, जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको इज इक्वल्स टू से स्प्लिट करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे जीरो एलिमेंट बन जाएगा और ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट मेरे को चाहिए, अगर ये नहीं होता तो मेरे को यहाँ पे ऑल पास करना है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे कैटेगरी सपोज यहाँ पे नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी में इज इक्वल्स टू ये एम्प्टी आएगा, ठीक है। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि अगर इज इक्वल्स टू एम्प्टी है तो मैं उस केस में ऑल भेजूंगा, वरना मैं यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है वो मैं यहाँ पे निकाल लूंगा और ये चीज बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम और करना है, आपका मेरे को यहाँ पे यूजर नेम निकालना है, ठीक है। जो जो भी बंदा यहाँ पे ये यूजर नेम मेरे को यहाँ पे फिल करना है, तो यूजर नेम हमने स्टोर करवाया था, आपको मैंने दिखाया था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम स्टोर करवाया था इसके अंदर। तो मेरे को यहाँ से अब मैं अपना जो यूजर नेम है वो यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है सबसे पहले तो कैटेगरीज के अंदर नहीं इंपोर्ट करना, सॉरी क्रिएट पोस्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है, मैंने यहाँ पे भी लिखा इंपोर्ट और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये डेटा कॉन्टेक्स्ट। डेटा कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया और ऊपर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है यूज कॉन्टेक्स्ट को। तो यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मेरे को निकालनी है अकाउंट की वैल्यू। तो अकाउंट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। और यहाँ से यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर से कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, डेटा कॉन्टेक्स्ट। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट लिखा कि डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आप यहाँ पे वैल्यूज को निकालना चाहते हो, ठीक है। तो अकाउंट के अंदर से अब आप यहाँ पे जो अपना यूजर नेम है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो सपोज आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है पोस्ट डॉट यूजर नेम और इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल अकाउंट डॉट यूजर नेम। तो जो भी आपका यहाँ पे यूजर नेम है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे अपनी जो एपीआई कॉल है अब यहाँ पे वो बनानी है। एपीआई कॉल हमने देखा था कि हम एपीआई कॉल कैसे बना सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बट बस यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टेंट्स के अंदर आपके पास यहाँ पे जो कॉन्फिग है इसमें आपको एक यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो जो यूआरएल होगा आपका यहाँ पे वो होगा अपलोड फाइल के नाम से। तो सपोज अपलोड फाइल के नाम से मैंने यहाँ पे जो यूआरएल है यहाँ पे उसको ऐड किया। एंड पॉइंट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, एंड पॉइंट में दे रहा हूँ सपोज फाइल और अपलोड, ठीक है। और मेथड क्या होगा, मेथड होगा आपका यहाँ पे पोस्ट मेथड, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने मेथड लिखा, यहाँ पे मैंने आपका पोस्ट मेथड। बस आपको यहाँ पे इतना सा लिखना है, इतना सा लिखने से आपकी जो एपीआई है वो यहाँ पे आके तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एपीआई कॉल करनी है, ठीक है। यहाँ पर एपीआई कॉल आपको करनी है और एपीआई कॉल में आपको सबसे पहले तो अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अवेट चलता है असिंक फंक्शंस के अंदर, तो मैंने यहाँ पे असिंक लिखा, बिल्कुल ठीक है। और अवेट और एपीआई को, एपीआई के अंदर से अब ये एपीआई क्या चीज़ है तो आपको यहाँ पे एपीआई को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज एपीआई को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, एपीआई कहाँ से आएगी, एपीआई आएगी आपके यहाँ पे सर्विस के अंदर से। तो सपोज यहाँ पे एक फोल्डर और बाहर जाना है मेरे को, एक फोल्डर और बाहर जाने के बाद यहाँ पे सर्विस के अंदर और यहाँ पे फाइल है एपीआई के नाम से, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन को कॉल करना है जो हमने अभी अभी बनाया, एपीआई डॉट अपलोड फाइल। और अपलोड फाइल के अंदर मेरे को यहाँ पे जो फाइल है उसको पास कर देना है, क्योंकि ये यहाँ पे एज अ पोस्ट एपीआई रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे फाइल नहीं जाएगी, यहाँ पे एक्चुअल में डेटा जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा को निकाल के मैंने यहाँ पे इसको फॉर्म डेटा के साथ इसके अंदर अपेंड किया, बिल्कुल ठीक है। तो इसका एक रिस्पॉन्स भी आएगा, मैंने यहाँ पे सपोज रिस्पॉन्स लिखा, रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू दिस, और रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक डेटा आएगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर से जो डेटा है वो मैं यहाँ से निकाल लूंगा और ये मेरा बन जाएगा आपका यूआरएल, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब सर यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ये चीज है कि मेरे को यहाँ पे अभी के लिए मैं इमेज को यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ। ये वाली जो यहाँ पे इमेज का यूआरएल है इसको मैंने यहाँ पे अभी के लिए हार्ड कोड किया हुआ है। बट जब मेरे पास यहाँ पे पोस्ट के अंदर पिक्चर होगी तो मेरे को वो वाली इमेज दिखानी है जो आपने अपलोड करी है। तो यहाँ पे यूआरएल के अंदर मेरे को यहाँ पे एक चीज डालनी पड़ेगी, अगर आपके पास पोस्ट डॉट पिक्चर में अगर आपके पास वैल्यू है तो आप यहाँ पे दिखाओ पोस्ट डॉट पिक्चर। बट अगर पोस्ट डॉट पिक्चर में वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पे ये वाला यूआरएल में जो फोटो है आप यहाँ पे इस वाले यूआरएल की जो इमेज है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो टेम्परेरीली। लेकिन जैसे आप वाली पिक्चर अपलोड कर दोगे, अगर आप कोई पिक्चर अपलोड करते हो तो आपको वाली पिक्चर दिखानी है, आपको यहाँ पे जो आपकी कांस्टेंट इमेज है आपको यहाँ पे वो नहीं दिखानी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मेरे को यहाँ पे बैकएंड में काम है, तो बैकएंड में अब मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ ना, इसको सपोज यहाँ पे छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं आया सपोज यहाँ पे नेटवर्क के अंदर, और नेटवर्क के अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको ये अपलोड करके दिखाऊँ इमेज, तो यहाँ पे एक एपीआई कॉल जानी चाहिए। आप यहाँ पे देखो अपलोड के नाम से यहाँ पे एक एपीआई कॉल गई है।
एंड अभी ये 404 आएगा, बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे ये यूआरएल गया है और ये एक पोस्ट एपीआई यहाँ पे कॉल है। पेलोड के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो तो नेम गया है, नेम आपका प्रेजेंटेशन 2.jpg है, जो इमेज मैंने अभी यहाँ पे लोड की थी वो भी इसी नाम से थी, प्रेजेंटेशन 2.jpg। और जो फाइल है यहाँ पे वो यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट में गई है, क्योंकि फाइल यहाँ पे एक्चुअल में बहुत बड़ी होगी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट में गई है। तो बिल्कुल ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे बैकएंड में ये वाली एपीआई बनानी है, जहाँ से मेरे को इसको अपलोड करना पड़ेगा उस पे, उसके ऊपर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको मोंगोडीबी में मेरे को इसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे सपोज सबसे पहले मैं राउट में गया और यहाँ पे अब मेरे को एक और राउट बनाना है। ठीक है सर, यहाँ पे मेरे को एक और राउट बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा राउटर डॉट, और ये एक पोस्ट एपीआई होगी, और पोस्ट एपीआई में मेरे को यहाँ पे लिखना है आपका मेरे को यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है, तो फाइल के साथ मेरे को यहाँ पे इसको अपलोड करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा अपलोड इमेज, ये आपके यहाँ पे एपीआई का नाम होगा, जो कि होगा यहाँ पे अपलोड इमेज। तो ये अपलोड इमेज कहाँ बनानी है आपको, इसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोलर में एक फाइल बनानी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे लिखा इमेज कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, इमेज कंट्रोलर डॉट जेएस के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि है आपका एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अपलोड इमेज इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को एक मिडलवेयर चाहिए होगा। अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ ना, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें होंगी, एक तो रिक्वेस्ट होगा, एक यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा, बिल्कुल ठीक है। कोई एरर, अभी एरर्स आएंगे, उसके लिए उसको टैकल करने के लिए मेरे को यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अपलोड इमेज कहाँ से मेरा आ रहा है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को यहाँ पे एक मिडलवेयर बनाना है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एक मिडलवेयर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इमेज है उस इमेज को मेरे को बाइनरी से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मेरे को उसको अपलोड करना है मोंगोडीबी पे। तो वो इमेज किस टाइप की है, ठीक है, वो अपलोड होने लायक है भी या नहीं है, इमेज का नाम मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और जो कहाँ पे मेरे को उसको अपलोड करना है मेरे को यहाँ पे वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक मिडलवेयर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आता है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट गेट, आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो ना, ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो इसका पहला आर्ग्यूमेंट है वो तो यहाँ पे आपका राउटिंग होती है, सेकंड आर्ग्यूमेंट इसका मिडलवेयर होता है, और फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट इसका आपका एपीआई का फंक्शन होता है। तो मिडलवेयर मेरे को यहाँ पे बनाना है, इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाना पड़ेगा सर्वर के अंदर, जो कि होगा आपको यहाँ पे यूटिल्स के नाम से। यूटिल्स के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है जो कि होगी यहाँ पे अपलोड डॉट जेएस के नाम से। ठीक है, और अपलोड डॉट जेएस के अंदर आप यहाँ पे जो भी कुछ निकालोगे, जो भी आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे ना, वो सब आप यहाँ पे मिडलवेयर की तरह यूज करोगे। तो राउट के अंदर वो सब चीजें मिडलवेयर की तरह यहाँ पे यूज होती हैं। तो आपको यहाँ पे सपोज इंपोर्ट करना है अपलोड को, कहाँ से आएगा, ये आपको एक फोल्डर बाहर जाना है, यूटिल्स के अंदर यहाँ पे एक फाइल है अपलोड डॉट जेएस के नाम से, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे मिडलवेयर पास करना पड़ेगा, मिडलवेयर में आपको यहाँ पे अपलोड को पास करना पड़ेगा, अपलोड डॉट सिंगल फाइल में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, क्या चीज अपलोड हो रही है, यहाँ से फाइल अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है मिडलवेयर होता है। मिडलवेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मिडलवेयर क्या होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं भी पता होना, मिडलवेयर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि मिडलवेयर तो पूछते हैं हर इंटरव्यू में। तो यहाँ पे मैंने एक मिडलवेयर यहाँ पे मैंने पास किया, मेरे को यहाँ पे कुछ काम करना है। मेरे को यहाँ पे जैसे मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी जो इमेज है उसको फॉर्मेट करना है। ठीक है, उसको मतलब अभी मेरे पास इमेज आपने देखा है बाइनरी फॉर्मेट में आ रही है फ्रंट एंड से, बट बाइनरी फॉर्मेट के साथ मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे को यहाँ पे एक लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ेगा। उन दो लाइब्रेरीज की हेल्प से हम यहाँ पे जो अपना काम है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सपोज एक जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइब्रेरी है, आपको जो सर्वर फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे आना है। ये एक्चुअल में सर्वर फोल्डर ही था, यहाँ पे नोड खुला हुआ है क्या, इसको बाहर जाते हैं यहाँ से। हाँ, सर्वर फोल्डर के अंदर यहाँ पे आप होने चाहिए, और आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी को यहाँ पे आपको इंस्टॉल कराना है, जो कि है आपका यहाँ पे मल्टर ग्रेड एफएस स्टोरेज। ठीक है, मल्टर ग्रेड एफएस एंड स्टोरेज। मेरे को एक सेकंड स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी इसकी स्पेलिंग नहीं पता। मतलब वैसे तो स्पेलिंग शायद यही यही है, ठीक है, जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ, बट ठीक है, एक बार श्योर हो जाते हैं। हाँ, ये यही स्पेलिंग है, बिल्कुल ठीक है, मल्टर ग्रेड एफएस स्टोरेज। ये इसकी यहाँ पे npm इंस्टॉलेशन है, आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। मल्टर यहाँ पे एज अ मिडिलवेयर काम करता है। मल्टर की हेल्प से आप जो फाइल्स हैं उनको मोंगोडीबी पे अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ग्रेड एफएस स्टोरेज इंजन फॉर मल्टर टू स्टोर अपलोडेड फाइल डायरेक्टली टू मोंगोडीबी।
जो भी आपकी फाइल्स हैं उनको आप डायरेक्टली मोंगोडीबी पे अपलोड कर सकते हो। एक और पैकेज होता है हमारे पास यहाँ पे जो कि मल्टर होता है, ठीक है। मल्टर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मल्टर वैसे तो फॉर्म डेटा को हैंडल करने के काम आता है, बट आप यहाँ पे देखो, मल्टर इज अ नोड.js मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, और विच इज प्राइमरली यूज फॉर अपलोडिंग फाइल्स। तो हम यहाँ पे इन दो पैकेजेस का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एक तो होगा मल्टर और एक होगा यहाँ पे ये मल्टर ग्रेड एफएस स्टोरेज, ठीक है, ये वाला मल्टर ग्रेड एफएस स्टोरेज। तो इन दोनों का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे मल्टर ग्रेड एफएस स्टोरेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, और मल्टर ग्रेड एफएस स्टोरेज के अंदर से हमारे पास यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट हमें मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक हमें क्लास हमें यहाँ पे मिलती है, जो कि कंपोनेंट मान सकते हो, क्लास तो नहीं है, जो कि है यहाँ पे ग्रेड एफएस स्टोरेज के नाम से। तो आपको यहाँ पे ग्रिड एफएस स्टोरेज को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, और ये आपका इंपोर्ट होता है एज अ कॉन्स इंपोर्ट। मैंने यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ग्रिड एफएस स्टोरेज है उसको मैंने सपोज यहाँ पे इंपोर्ट किया। कहाँ से इंपोर्ट होगा सर? ये आपका इंपोर्ट होगा यहाँ पे जो आपने मल्टर ग्रेड एफएस स्टोरेज जो आपने अभी भी यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो जो ग्रेड एफएस स्टोरेज था वो कंपोनेंट वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब आपको यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सपोज स्टोरेज किया मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू न्यू और ग्रेड एफएस स्टोरेज, ये एज अ फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, उसके अपने अंदर ये एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोंगोडीबी का यूआरएल पास करना पड़ेगा जहाँ पे आपको इसको अपलोड करना है। मोंगोडीबी का यूआरएल है हमारे पास, हम आप अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे मोंगोडीबी का यूआरएल है, तो इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यूआरएल मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। इस यूआरएल को मेरे को यहाँ पे स्मॉल लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर के साथ जाता है, तो मैंने यहाँ पे की वैल्यू पेयर पास कर, बिल्कुल ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ से आएगा? आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा डॉट env को। इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे सपोज डॉट env को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका यहाँ पे डॉट env से, बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डॉट env को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डॉट env को इनिशियलाइज किया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपके पास दो चीजें आएंगी। पहली चीज यहाँ पे आपके पास आएगी यूजर नेम। यूजर नेम आपके पास आएगा यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट db अंडरस्कोर यूजर नेम। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास आएगी पासवर्ड। पासवर्ड कहाँ से आएगा? पासवर्ड आएगा आपका यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट db अंडरस्कोर पासवर्ड से, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास यूजर नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। तो कहाँ पे आपको इसको अपलोड करना है आपने वो बता दिया। मोंगोडीबी का आपने यूआरएल दिया है यहाँ पे कि इस यूआरएल पे जाके अपलोड होना चाहिए। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ऑप्शंस पास करने होते हैं। हम आपने देखा था कि हमने यहाँ पे ऑप्शंस पास किए थे। ऑप्शन मैंने यहाँ पे बस यूज न्यू यूआरएल पार्सर को मैंने यहाँ पे ट्रू किया था। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सेम यही पास करना है। आपको यहाँ पे यूज न्यू यूआरएल पार्सर को यहाँ पे ट्रू कर देना है। मैं यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, वहाँ पे कॉमा लगा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन है, एरर देगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो आपकी यहाँ पे फाइल होती है। जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है आपका रिक्वेस्ट, सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पे आपकी फाइल, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चेक करना है सबसे पहले तो कि आप कौन कौन सी इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पीएनजी इमेज अपलोड हो, ठीक है, और पीएनजी के साथ सिर्फ जेपीजी इमेज अपलोड हो, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये दो इमेजेस यहाँ पे मैं अपलोड करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे पास फाइल आ रही है क्या उसका जो यहाँ पे मीम टाइप है, मीम टाइप से आप यहाँ पे फाइल डॉट मीम टाइप से आप यहाँ पे एक्सटेंशन को चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फाइल जो मेरे पास आ रही है उसका मीम टाइप मैंने यहाँ पे चेक करा। अगर वो इसमें नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब इस एरे में अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता, अगर एरे में कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। जैसे 0 पे है वो, 1 पे है, 2 पे है। बट अगर एरे में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो ये रिटर्न करेगा -1। और मैं यहाँ पे यही चेक कर रहा हूँ कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन ने अगर यहाँ पे -1 रिटर्न किया है तो मेरे को सर यहीं से ही इसको रिटर्न मार देना है। और रिटर्न मेरे को यहाँ पे ये करना है कि आपका जो यहाँ पे डेट डॉट नाउ, अब इमेज में को जो अपलोड करनी है, ठीक है, वो इमेज का जो नेम है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डेट जो यहाँ पे करंट डेट है विद मिली सेकेंड्स, उसको मैं यहाँ पे कनकैट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ द इमेज, ठीक है, ताकि जो इमेज है वो डुप्लीकेट ना हो पाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइल डॉट और यहाँ पे आ जाएगा आपका ओरिजिनल नेम, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर ठीक है, अगर ये मैच हो जाता है, ठीक है, अगर पीएनजी इमेज है या जेपीजी इमेज है तो मेरे को यहाँ पे बकेट नेम लिखना है, ठीक है। बकेट नेम में मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ फोटोज, और बिल्कुल ठीक है, फोटोज डालने के बाद मेरे को यहाँ पे सेम करना है, आपका फाइल नेम डालना है। और फाइल नेम में जो आपने यहाँ पे किया है वही सेम काम मेरे को यहाँ पे करना है,
और बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे डे डॉट नाउ और ब्लॉग और फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। अगर आप इतना कर दोगे इतने से हो जाएगा। उसके बाद मेरे को इमेज को अपलोड करना है। इमेज को अपलोड करने के लिए मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मल्टर का। मल्टर को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल मल्टर। मल्टर मैंने आपको दिखाया था, ये मोंगोडीबी पे इमेजेस को मतलब आपकी फाइल्स को अपलोड करने में हेल्प करता है। इसको हम एज अ मिडलवेयर यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके साथ। तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है मल्टर को। कहाँ से आएगा? ये आपका आएगा यहाँ पे मल्टर से। तो सपोज मैंने यहाँ पे मल्टर लिखा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इस आप जो ये आपका पूरा जो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको आपने यहाँ पे स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाया हुआ है, और आप यहाँ पे इसको इसके अंदर यहाँ पे पास कर सकते हो मल्टर के अंदर। तो मल्टर के अंदर मैंने यहाँ पे आपका पास करा स्टोरेज, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप इतना लिख दोगे ना तो ये आपका यहाँ पे मिडिल वेयर आया, ठीक है। यहाँ पे आपके मिडिल वेयर ने क्या करा, जो इमेज है उसको अपलोड कर दिया वहां पर। कहाँ पर? मोंगोडीबी पर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज होती है कि जैसे यहाँ पे ये वाले राउट पे आएगा ना, तो एक्चुअल में एपीआई कॉल पे जाने से पहले ये इस वाले मिडिलवेयर पे जाएगा, ठीक है। कि मिडिलवेयर का काम ही यही होता है, अगर आपको एक्चुअल एपीआई इंप्लीमेंटेशन से पहले कुछ करना है तो आप यहाँ पे उस मिडिलवेयर में कर सकते हो। और हमने यहाँ पे इस मिडिलवेयर में जो जो भी आपकी फाइल थी उसको अपलोड कर दिया मोंगोडीबी पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अपलोड मोंगोडीबी। अब आप यहाँ पे अपलोड इमेज जो है आपकी अब आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ, अगर रिक्वेस्ट के अंदर आपकी यहाँ पे फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, मैंने वहाँ से फ्रंट एंड से दो चीजें भेजी हैं। एक तो मैंने भेजा है यहाँ से फाइल, दूसरा मैंने भेजा है यहाँ से फाइल नेम। आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे फाइल डॉट नेम भेजा है, जो कि आप यहाँ पे नेम भेजा है मैंने। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे फाइल भेजी है। नेम तो ठीक है, नेम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट फाइल इंपॉर्टेंट है, फाइल होनी चाहिए। अगर फाइल नहीं है तो मेरे को सर यहीं से ही आपको रिटर्न कर देना है इसको, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिख के। और स्टेटस में मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 404 और डॉट जेसन, और मैं सपोज यहाँ पे एक मैसेज में यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैसेज मैंने यहाँ पे ये पास करा कि फाइल नॉट फाउंड, कि सर आपने फाइल तो भेजी नहीं है। परफेक्ट है, तो फाइल होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके पास यहाँ पे फाइल है तो वो अपलोड हो चुकी होगी, मिडिलवेयर ने उसको अपलोड कर दिया होगा, तो उस फाइल का जो यूआरएल है उसको मेरे को रिटर्न करना है। तो हम यहाँ से उसको रिटर्न कर सकते हैं इमेज यूआरएल में, ठीक है। इमेज यूआरएल में सपोज सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आपका यूआरएल चाहिए होगा कि आपका बैकएंड आपका कहाँ पे चल रहा है, वो यूआरएल मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा। तो वो यूआरएल ले लेते हैं। बैकएंड मेरा चल रहा है यहाँ पे http:// और लोकल होस्ट कॉलन 8000 पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये बैकएंड चल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूआरएल पास करना है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे यूआरएल देना है, ठीक है। यूआरएल मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ इमेज का नाम वहाँ पे पास कर दूं, फ्रंट एंड को दे दूं। मेरे को यहाँ पे प्रॉपर मेरे को यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपका यहाँ पे ये वाला यूआरएल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल दी। फाइल देने के बाद अब मेरे को यहाँ पे जो नेम है वो देना है। मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, जो आपने मेरे को फ्रंट एंड से पास किया था, मैं आपको यहाँ पे वही नेम वापस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 डॉट जेसन। और जेसन के अंदर मैंने यहाँ पे जो आपकी इमेज यूआरएल है उसको यहाँ पे पास कर दिया। बस इतना सा काम करना है। तो अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। चला के देख लेते हैं। तो सपोज वापस आया मैं, और वापस आने के बाद इसको एक सेकेंड रिफ्रेश करना है क्या? रिफ्रेश कर लेते हैं चलो। रिफ्रेश करके वापस लॉगिन में भेजते हैं, इसके लिए रिफ्रेश भी नहीं करता भाई मैं। कोई बात नहीं, चलो। यहाँ पे लॉगिन किया मैंने। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे ये वाली इमेज को अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन 2 ये वाली इमेज यहाँ पे अपलोड करी, तो ये पेंडिंग है। और जो इमेज है वो यहाँ पे 200 आया है। प्रीव्यू अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास जो इमेज का यूआरएल है वो यहाँ पर आ चुका है। ये गेट इमेज है। तो आप यहाँ पे इमेज को अगर मैं आपको यहाँ पे कॉपी करके अभी यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास अभी 404 आएगा, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आप यहाँ पे देखो कैन नॉट गेट 404, ठीक है। ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है, अभी अगर यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो सक्सेसफुली मोंगोडीबी में जाके अपलोड हो चुकी है, क्योंकि मेरे को यूआरएल मेरे को तभी मिला है क्योंकि आपकी जो इमेज है वो मोंगोडीबी में जाके अपलोड हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो fs.files और fs.chunks यहाँ पे दोनों फोल्डर्स बन चुके हैं। fs.files के अंदर आपको यहाँ पे ये फाइल नेम मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे कंटेंट जो है वो image.jpg है, और यहाँ पे आपकी लेंथ की कितनी है, फाइल का साइज क्या है, अपलोड डेट क्या है, यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, ये वाली जो इमेज है इसको गेट करना है।
अब ये वाली जो इमेज है ना, अब मेरे को यहाँ पे इस वाली इमेज को यहाँ से गेट करना है, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो मैं जब यहाँ पे ये वाले यूआरएल को मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ तो ये मेरे को बोल रहा है इनवैलिड, ठीक है, कि 404 डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने मेरे को यूआरएल रिटर्न कर दिया यहाँ पे, बट यूआरएल को मेरे को जब हिट करना है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे इमेज को मोंगोडीबी से उठाना है, तो मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी मोंगोडीबी में। अब ये यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मारी मोंगोडीबी पे, बट इसने मेरे को बोल दिया कि ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक और राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे राउट ही नहीं है जहां से मैं वो इमेज यहाँ से उठा सकता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक और राउट बनाना पड़ेगा, और ये गेट रिक्वेस्ट होगी जैसे कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सपोज फाइल आ जाएगा, फाइल के साथ आप यहाँ पे देखो ये मेरा यहाँ पे बैकएंड का यूआरएल है, ठीक है, बैकएंड का मेरा सर्वर इस वाले यूआरएल पे चल रहा है, ये यहाँ पे फाइल है, फाइल मेरा यहाँ पे राउट है, ठीक है, जो मेरा एंड पॉइंट है एपीआई का, और ये यहाँ पे इमेज का नेम है, तो ये इमेज का नेम यहाँ पे वेरिएबल है, बार बार यहाँ पे चेंज होता रहेगा, तो मेरे को यहाँ पे फाइल चाहिए और मेरे को यहाँ पे फाइल नेम चाहिए, परफेक्ट है। और मेरे को यहाँ पे एक गेट इमेज करके मैंने यहाँ पे अपना जो एपीआई उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, मेरे को यहाँ पे गेट इमेज को मेरे को यहाँ पे कॉल कर देना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे इमेज को फेच करना है, ठीक है, इमेज को मेरे को अब यहाँ पे फेच करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इमेज कंट्रोलर के अंदर जाना है, और मेरे को यहाँ पे एक और मेरे को यहाँ पे एक एपीआई बनानी पड़ेगी, और ये वाली जो एपीआई होगी आपकी वो होगी आपकी गेट इमेज के नाम से, गेट इमेज के नाम से, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स, और बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो ना, तो मेरे पास जो यहाँ पे इमेज है वो यहाँ पे स्ट्रीम्स की फॉर्म में, वो यहाँ पे चंक्स की फॉर्म में, यहाँ पे आप देखो चंक साइज में मेरे पास यहाँ पर है, फाइल नेम मेरे पास यहाँ पर है, और चंक की जो लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पर है, तो एक्चुअल में स्ट्रीम्स की फॉर्म में है। तो मेरे को यहाँ पे जो इमेज उठानी है उसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम मेरे को यहाँ पे एक और यहाँ पे पैकेज का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीम्स के साथ, क्योंकि चंक्स के साथ में यहाँ पे काम नहीं कर सकता, तो मेरे को चंक को यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे ग्रिड एफएस स्ट्रीम का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ग्रिड एफएस स्ट्रीम यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इसको, तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको npm में ही सर्च कर लेते हैं। ग्रिड एफएस स्ट्रीम मैंने यहाँ पे सर्च किया, और ये आपका यहाँ पे परफेक्ट। तो ये आपके यहाँ पे npm इंस्टॉलेशन है इसकी, और यहाँ पे आप देखो इजिली स्ट्रीम फाइल्स टू एंड फ्रॉम मोंगोडीबी ग्रिड एफएस। अगर आपने कोई ग्रिड एफएस की हेल्प से मोंगोडीबी पे कुछ आपने अपलोड किया है, तो आप उसको बहुत इजिली आप उसको स्ट्रीम कर सकते हो, मतलब आप उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो npm इंस्टॉल लिखा मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा ग्रिड एफएस टीम, इस वाले जो पैकेज मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करवा रहा हूँ। तो ये वाला पैकेज तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट किया, सपोज मैंने इसको ग्रिड के नाम से, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे ग्रिड एफएस टीम के नाम से, बिल्कुल सही है। तो सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे जो आपका ग्रिड एफएस के साथ अब मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो मोंगूस चाहिए, क्योंकि कौन से, मेरे को यहाँ पे इसको ये बताना पड़ेगा कि सर आपको कौन से वहां से उठाना है, कौन से आपको मोंगोडीबी से आपको वो उठाना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे मोंगोडीबी के साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट टू कॉन लिखा इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट कॉन इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है मोंगूस डॉट कनेक्शन। अगर आपका कनेक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है, कनेक्शन क्रिएट होते ही तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन डॉट वंस, अरे क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉन, अरे ब्रो, कॉन, अरे हाँ, कॉन डॉट वंस। और अगर आपका कनेक्शन यहाँ पे ओपन है, मैं यहाँ पे, अगर आपका कनेक्शन ओपन है, ये चेक करेगा कि आपका मोंगोडीबी से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका मोंगोडीबी से कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, तो यहाँ पे ये एक कॉलबैक फंक्शन हमें देता है, और इस कॉलबैक फंक्शन में हम अपने ग्रिड एफएस स्टोरेज के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे सपोज ग्रिड एफएस बकेट के साथ मेरे को यहाँ पे काम करना है, और मैंने यहाँ पे लिखा न्यू मंगूस और डॉट न्यू मंगूस डॉट मोंगो, और यहाँ पे ग्रिड एफएस स्टोरेज को मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, ग्रिड एफएस बकेट को, सॉरी, और ग्रिड एफएस बकेट के साथ यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मेरे को यहाँ पे डीबी नेम पास करना पड़ेगा कि आपको कौन से डीबी से एक्चुअल में वैल्यू उठानी है। तो कॉन डॉट डीबी मैंने यहाँ पे पास किया। उसके बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता है, जिसमें आपका यहाँ पे बकेट नेम आएगा। बकेट नेम अगर आप यहाँ पे देखो तो एफएस के नाम से यहाँ पे बकेट नेम है। मेरे पास यहाँ पे चंक्स हैं, चंक्स में आपकी फाइल अपलोड हुई है, ठीक है। आपको अगर मैं यहाँ पे fs.chunks दिखाऊँ तो ये आपकी यहाँ पे पूरी बाइनरी फाइल है, जो भी आपका यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है जो भी आपकी यहाँ पे पूरी जेपीजी फाइल है, इमेज है, वो यहाँ पे इस बाइनरी के अंदर है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में कलेक्शन का जो नेम है वो यहाँ पे एफएस के नाम से है। एफएस कलेक्शन नेम भी बोल देते हैं इसको, यहाँ पे बकेट नेम भी बोल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एफएस पास किया, ठीक है, कि मेरे को एफएस के ऊपर यहाँ पे स्ट्रीमिंग करनी है। और उसके बाद अब आप यहाँ पे जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसको मेरे को स्टोर करना करना पड़ेगा एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे जीएफएस के अंदर मैंने यहाँ पे इसको स्टोर किया, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे इसको लेके दूसरे फंक्शंस में भी अब मेरे को यहाँ पे काम करना है। तो जीएफएस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ग्रिड के साथ, ग्रिड के आर्ग्यूमेंट में मैंने यहाँ पे सबसे पहले पास किया कॉन डॉट डीबी, और बिल्कुल ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे आपको पास करनी है mongoose डॉट mongo, बिल्कुल परफेक्ट है। कहाँ से वैल्यूज को उठाना है, कलेक्शन नेम मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, जो कि होगा यहाँ पे आपका एफएस। तो अगर आप इतना लिख दोगे इतने से हो जाएगा। उसके बाद आपको इमेज को एक्चुअल में गेट करना है। तो इमेज को गेट करने के लिए आपको यहाँ पे वापस नीचे आना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ट्राई और कैच लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पे कॉल मारनी है डेटाबेस में। तो डेटाबेस में कॉल मारनी है तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अवेट लगाना पड़ेगा, अवेट चलता है असिंक फंक्शन के साथ। और अब आप यहाँ पे जो आपका जीएफएस है, ये जो आपका यहाँ पे जीएफएस है, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे जो आपकी वो है, क्या बोलते हैं उसको जो आपका यहाँ पे इमेज है, आप यहाँ पे उसको पिक कर सकते हो। यहाँ पे ये ग्रिड एफएस बकेट वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मेरे को यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो इस वेरिएबल को भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, वरना वो एरर देता रहेगा एरर दे रहा था एक्चुअली में वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट के बाद अब मैं यहाँ पे जो आपका जीएफएस है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे फाइल्स और डॉट, अब आप यहाँ पे फाइंड वन के साथ जो आपकी जो इमेज है आप यहाँ से वो उठा सकते हो। तो फाइल नेम की हेल्प से हम यहाँ पे सीधा जो इमेज है उसको यहाँ पे आप पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पैरम्स के अंदर से जो आपका फाइल नेम है यहाँ से वो उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो फाइल है वो आ जाएगी। अब मैंने यहाँ से पैरम्स के अंदर से ही आपको यहाँ पे क्यों उठाना है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे पैरम पास किया है, मैंने यहाँ पे फाइल नेम जो कि आपका यहाँ पे वेरिएबल है। तो जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल का नाम, उसी वेरिएबल नेम से आपको यहाँ पे जो आपकी इमेज है आपको यहाँ से वो उठानी है इमेज कंट्रोलर के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे फाइल नेम पास किया, तो यहाँ से आपकी जो इमेज है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कॉन्स्ट ऑफ फाइल, और बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे उसके लिए यूज कर सकते हो ग्रिड एफएस बकेट का। ग्रिड एफएस बकेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है ओपन और डाउनलोड और स्ट्रीम, ठीक है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे जो फाइल की आईडी है, फाइल डॉट मोंगोडीबी की जो आईडी है जो कि अंडरस्कोर आईडी होती है, आपको यहाँ पे वो पास करनी पड़ेगी। और ये आपको क्या करेगा, एक चंक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब आपको चंक्स को एक, मतलब चंक बोल रहा हूँ, वैसे इसको स्ट्रीम भी बोला जाता है। ये यहाँ पे स्ट्रीम को रिटर्न कर देगा। स्ट्रीम को आपको पाइप से पास कराना होता है, ठीक है, ताकि आप इसको एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सको। तो मैंने यहाँ पे रीड स्ट्रीम डॉट पाइप लिखा, और आप यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पे इसके अंदर पास करवा सकते हो, इससे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे मैंने सपोज पास किया 500, और 500 पास करने के बाद डॉट जेसन, जेसन के बाद यहाँ पे आपको मैसेज के अंदर जो एरर है उसको भी यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पास किया एरर डॉट मैसेज, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, ये बोल रहा है इंपोर्ट mongoose और कनेक्ट, ये क्या क्या इंपोर्ट कर दिया इसने, यहाँ से इसको हटाते हैं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसको एक सेकंड चला के देखते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसको हिट करके दिखाऊँ ना, ये वाली जो इमेज है, तो ये वाली इमेज सक्सेसफुल आएगी, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो इमेज है आप यहाँ पे देखो, इसको मैंने ब्राउजर में हिट किया, ये वाली जो इमेज थी वो मेरी फाइल डायरेक्टरी में थी। आपको अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ ना, ये वाली जो इमेज थी वो मेरी यहाँ पे पड़ी हुई थी फाइल डायरेक्टरी के अंदर। इस वाली इमेज को मैंने यहाँ से उठाया, मोंगोडीबी पे अपलोड किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली इमेज आ चुकी है, और ये वाली इमेज मेरी यहाँ पर भी आ चुकी है। तो जो इमेज है वो अपनी यहाँ पर भी आ चुकी है, और जो इमेज है वो अपनी यहाँ पर भी आ चुकी है। आप अगर यहाँ पे देखो तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली इमेज मेरी लोकल डायरेक्टरी में थी, मैंने इस इमेज को अपलोड किया यहाँ पे मोंगोडीबी पे, मोंगोडीबी ने यहाँ पे मेरे को एक यूआरएल दिया, उस यूआरएल को मैंने पिक किया, और उस यूआरएल को जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउजर में हिट मारा तो मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुकी है। तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पे लेके दिखाऊँ, कोई और इमेज लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, गेम ऑफ थ्रोन्स यहाँ पे एक इमेज है, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया, तो ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो रही है। मेरे को यहाँ पे यूआरएल मिल गया होगा, यूआरएल मेरे को मिल गया यहाँ पे, और इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
स्ट्रिंग के अंदर जो है उसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पीछे से एक स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हुई है, और यहाँ पे न्यू टैब खोला मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो आप यहाँ पे देखो गेम ऑफ थ्रोन्स आ गया मेरे पास यहाँ पे। गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने अपने लोकल से उठाया है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 8000 है। जो मेरा यहाँ पे लोकल होस्ट है, अपना जो फाइल डायरेक्टरी है, वहां से मैं इमेज को उठा रहा हूँ और यहाँ पे ब्राउजर में पेस्ट कर रहा हूँ एक यूआरएल के थ्रू। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इमेज का साइज क्या है, ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम ले लेगा डिस्प्ले होने में। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे आपका जो इमेज है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। यहाँ पर आई विल एडवाइज कि आप जो छोटे साइज की इमेजेस हैं आप उनको यूज करना। मतलब छोटे साइज की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे जल्दी आपको दिखेंगी। मतलब अगर साइज आप अगर इमेज का काफी छोटा ले रहे हो केबीज में, अगर अगर आप यहाँ पे साइज ले रहे हो इमेज का, तो यहाँ पे आपको वो चीज जल्दी दिखेगी, ठीक है। अगर आपकी इमेज सपोज एमबीज में है, तब तो भूल जाओ, ठीक है, तब तो भाई घंटों ले लेगा ये। तो बिल्कुल सही है। तो सर ये चीज तो बिल्कुल सही चल रही है। अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना है। अगर सपोज यूजर यहाँ पे कुछ भी फिल करता है, यूजर ने सपोज यहाँ पे हेलो सपोज मैंने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे सपोज मैंने हेलो डाला, तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये जैसे मैं यहाँ पे हेलो हेलो डालता हूँ ना, तो पब्लिश के क्लिक पे और मेरे को यहाँ पे एक एपीआई कॉल करनी है, और उस एपीआई के साथ मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में उस वैल्यू को मेरे को ले जाके सेव करना है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये काम करना है, मतलब मेरे पूरे पोस्ट को डेटाबेस में सेव करवाना है। अब बस मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, अगर यहाँ पे सपोज मैं पोस्ट को प्रिंट करवा के दिखाऊं, सबसे पहले तो जो इसके राइट में जो कुछ भी है उसको सबको क्लोज करते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इसको भी क्लोज किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है। आपने अगर यहाँ पे देखा था तो हैंडल चेंज के अंदर मैंने यहाँ पे एक पोस्ट के नाम से मैंने यहाँ पे किए ये बनाया था, और मेरे को कुछ नहीं करना। बस जो आपका यहाँ पे पब्लिश वाला बटन है ना, इस पब्लिश बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देना है, और ये जो फंक्शन होगा आपका, ये होगा आपका यहाँ पे सेव पोस्ट के नाम से। कि आप पब्लिश बटन के क्लिक पे यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, जो कि होगा आपका यहाँ पे सेव पोस्ट के नाम से, और इज इक्वल्स टू दिस एंड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेव पोस्ट के अंदर जैसे ही यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन हमारी जो पूरी एपीआई है, मतलब हमारा जो पोस्ट है उसको ये सेव कर देगा। बट मेरे को एक एपीआई बनानी पड़ेगी, तो उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में जाना है, कॉन्फिग में जाना है, और यहाँ पे आप कॉमा लगा के जो अपनी एपीआई है वो आप बना सकते हो। सपोज क्रिएट पोस्ट के नाम से ये वाली एपीआई बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा क्रिएट, और क्रिएट लिखने के बाद और मेथड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेथड कौन सा मेथड है, सपोज ये भी आपका यहाँ पे पोस्ट मेथड होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पोस्ट मेथड के साथ ही सारे काम करने हैं, ठीक है। मतलब ये वाला, मतलब मेरे कहने का मतलब है पोस्ट मेथड के साथ सारे काम नहीं करने, मतलब ये वाली जो स्पेसिफिक एपीआई है ये यहाँ पे एक पोस्ट एपीआई होगी, बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे मैंने पोस्ट एपीआई आपके डाल दी है। अब ये वाली पोस्ट एपीआई मेरे को यहाँ पे भी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे बना लेते हैं ये वाली पोस्ट एपीआई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस एपीआई लिखना है, एपीआई डॉट आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट पोस्ट। अरे कैपिटल सी नहीं आएगा, स्मॉल सी आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे शायद स्मॉल सी रखा हुआ है। हाँ, हमने यहाँ पे स्मॉल सी रखा हुआ है, और इसके अंदर ये एक पोस्ट एपीआई है, तो आपको यहाँ पे इसके अंदर पोस्ट को पास करना पड़ेगा। बस इतना सा काम करना है। और यहाँ पे आपको असिंक लिखना है, असिंक के साथ आपको यहाँ पे लिखना है अवेट। अवेट लिखने के बाद तो आपको यहाँ पे अगर आपकी पोस्ट सेव हो जाती है, तो आपको यहाँ पे इसको नेविगेट कर देना है होम पेज पे। तो आपको सर यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे यूज लोकेशन के साथ आपको यहाँ पे यूज नेविगेट को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूज नेविगेट की हेल्प से हम यहाँ पे किसी और राउट पे नेविगेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोज लिखा कॉन्स्टेंट नेविगेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा यूज नेविगेट, बिल्कुल ठीक है। और अगर सपोज यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स में उठा लेते हैं इसको, तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, और अगर आपका रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस अगर आपका यहाँ पे ट्रू आता है, तो मेरे को यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे नेविगेट कर देना है होम पेज पे, ठीक है। और बिल्कुल सही है। अभी तो बैकएंड मेरा रेडी नहीं है, मतलब मेरे को सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे बैकएंड को तैयार करना है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका राउट है यहाँ पे उसमें आना पड़ेगा आपको। तो एक राउट में चलते हैं, यहाँ पे कहाँ गया यहाँ पे आ गए राउट में, और बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सबसे अपना पहला राउट बनाना है, तो राउटर डॉट पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखा, और राउटर डॉट पोस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट लिखना है, क्योंकि जो एंड पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट दिया है। और क्रिएट लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो एपीआई है वो बनानी है यहाँ पे क्रिएट पोस्ट के नाम से। क्रिएट पोस्ट के नाम से मैंने यहाँ पे एक एपीआई बनाई। अब आपको यहाँ पे जो अपना जो कंट्रोलर है वो बनाना है,
तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है इस पे कंट्रोलर पे, और यहाँ पे आपको अपना नेक्स्ट कंट्रोलर बनाना है, जो कि होगा यहाँ पे आपका पोस्ट कंट्रोलर के नाम से। पोस्ट कंट्रोलर मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स। तो एपीआई का नाम मैंने क्या दिया था, भूल गया मैंने दिया था यहाँ पे क्रिएट पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल्स टू असिंक आ जाएगा यहाँ पे आपका असिंक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे आपका आ जाएगा रिस्पॉन्स, एंड बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, इसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, क्रिएट पोस्ट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। क्रिएट पोस्ट कहाँ से आएगा, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर से आएगा, बिल्कुल सही है। तो क्रिएट पोस्ट यहाँ पे जो एपीआई है वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है, बट मेरे को यहाँ पे सबसे पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि मैं यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि आप जो एक्सेस टोकन भेज रहे हो वो वैलिड है या नहीं है, या एक्सेस टोकन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर आपका एक्सेस टोकन एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके पास कोई एक्सेस नहीं है कि आप पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो या कोई पोस्ट आप देख भी सकते हो। तो सबसे पहले मेरे को आपके एक्सेस टोकन को यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो आपके फ्रंट एंड से एक एक्सेस टोकन यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर मैंने बनाया सपोज यहाँ पे यूटिल्स के नाम से। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ ना, तो अगर मैं आपको यहाँ पे किसमें एप्लीकेशन में जाके देखो, एप्लीकेशन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे एक्सेस टोकन के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक फील्ड है। तो मैं यहाँ पे अपना जो एक्सेस टोकन है यहाँ से वो निकाल सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है जो कि होगी यहाँ पे कॉमन यूटिल्स के नाम से .js, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे एक कॉमन फंक्शन बना रहा हूँ इस वाली फाइल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज गेट एक्सेस टोकन, ठीक है। गेट एक्सेस टोकन मैंने यहाँ पर लिखा इज इक्वल्स टू, और बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को सेशन स्टोरेज में से जो टोकन है वो यहाँ पे निकालना है, उसको पास कर देना है। मैंने यहाँ पे सेशन स्टोरेज में से आपको यहाँ पे जो गेट आइटम है उसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। और आइटम का नाम क्या है, आइटम का नाम आपका यहाँ पे एक्सेस टोकन है, जो आपकी की का नाम है। यहाँ पे आपको यहाँ पे उसको फेच करना है। और यहाँ पे सपोज मैंने एक्सेस टोकन निकाला, तो ये क्या करेगा, आपका एक्सेस टोकन यहाँ से रिटर्न मार देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे जाना है API.js के अंदर, जो आपकी API.js फाइल है क्लाइंट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे आपने सभी अपनी APIs बनाई हुई है। वहाँ पर आपको जो गेट एक्सेस टोकन है उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे गेट एक्सेस टोकन को यहाँ पे इंपोर्ट किया मैंने, जो कि आएगा आपका यहाँ पे कॉमन यूटिल्स के अंदर से। और अब आपको यहाँ पे हेडर्स के अंदर जो आपका एक्सेस टोकन है आपको यहाँ पे उसको पास करना है। तो यहाँ पे सपोज मैं आया और यहाँ पे मैंने लिखा आपका हेडर्स, और हेडर्स के अंदर आपका जो यहाँ पे ऑथोराइजेशन के अंदर मैं यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ ऑथोराइजेशन। और ऑथोराइजेशन के अंदर यहाँ पे सपोज मैंने आपका पास किया गेट एक्सेस टोकन, ठीक है। और ये एज अ फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, और बिल्कुल परफेक्ट है। आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अपने हेडर्स के अंदर अपना यहाँ पे जो एक्सेस टोकन है यहाँ पे आपने उसको पास किया। एपीआई के हेडर्स के अंदर आप यहाँ पे अपना जो एक्सेस टोकन है उसको आप पास कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, जो आपका एक्सेस टोकन है, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मिडिलवेयर का मेरे को यहाँ पे कॉल यूज करना पड़ेगा। मिडिलवेयर में फिर से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑथेंटिकेट टोकन के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ऑथेंटिकेट टोकन, और बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑथेंटिकेट टोकन है मेरे को यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक और कंट्रोलर बनाना है, एक और फाइल यहाँ पे आपको बनानी है, जो कि होगा यहाँ पे JWT controller.js के नाम से, ठीक है। JWT controller.js के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, और यहाँ पे सपोज एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, जो कि होगा यहाँ पे ऑथेंटिकेट टोकन के नाम से। ऑथेंटिकेट टोकन इज इक्वल्स टू, ये आपकी यहाँ पे मिडिलवेयर है, ठीक है। और ये वाला मिडिलवेयर यहाँ पे मैंने बनाया, इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा, और ऑथेंटिकेट टोकन कहाँ से आएगा, एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे आपके पास है JWT controller.js, बिल्कुल सही है। तो ऑथेंटिकेट टोकन यहाँ पे आपने पास कर दिया इसके अंदर, और यहाँ पे आपका क्रिएट पोस्ट आ चुका है। तो सबसे पहले तो ऑथेंटिकेट टोकन के अंदर काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को आपका जो टोकन है उसको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है इसके अंदर, और यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे आपके पास होती हैं, एक तो होता है आपके पास रिक्वेस्ट, एक होता है आपके पास रिस्पॉन्स। बट अगर वो एक मिडिलवेयर है तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट भी एक चीज होती है। नेक्स्ट क्या होता है बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे हेडर्स के अंदर से रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड आ रही होगी, जो कि होगी यहाँ पे हेडर्स के नाम से। और इस हेडर्स के अंदर से मेरे को यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक चीज आ रही है, जो कि है आपके पास ऑथोराइजेशन के नाम से स्पेलिंग क्या लिखी थी मैंने यहाँ पे, ऑथोराइजेशन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे सपोज ऑथोराइजेशन मैंने यहाँ पे पास किया। तो आपके पास यहाँ पे ये फील्ड आ रही है ऑथोराइजेशन के नाम से।
और इसको मैंने सपोज यहाँ पे स्टोर कराया आपके ऑथ हेडर के अंदर, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे एक्सेस टोकन है वो मैंने यहाँ से निकाल लिया, बट अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो ना, तो जो आपका एक्सेस टोकन है वो बियरर के साथ यहाँ पे कंकैटिनेटेड है। मैंने यहाँ पे बियरर के साथ यहाँ पे इसको कंकैट किया था आपके एक्सेस टोकन को। तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा सर, यहाँ पे आपको जो आपका टोकन है यहाँ से आपको वो निकालना पड़ेगा। उसको आप निकाल सकते हो सबसे पहले तो ऑथ हेडर आपका यहाँ पे होना चाहिए। दूसरी चीज, ऑथ हेडर को मेरे को यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और स्पेस से यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा। और जो सेकंड एलिमेंट है उसमें आपका टोकन होगा, तो यहाँ से मैं आपका जो टोकन है वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका टोकन ही नल है, अगर आपने सपोज पीछे से टोकन मेरे को पास ही नहीं किया, तो मैं आप उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। तो मेरे को यहीं से आपको रिटर्न करवा देना है कि ब्रो आपने टोकन ही नहीं पास किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप टोकन पास करिए, बिना टोकन के नहीं होगा। तो सपोज जेसन, और यहाँ पे मेरे को एक यूजर को एक मैसेज भेजना है मेरे को यहाँ पे, और मैसेज होगा यहाँ पे आपका टोकन इज मिसिंग, कि आपने सर टोकन ही नहीं पास किया, ठीक है। अब अगर आपने टोकन यहाँ पे पास किया है, तो अब मेरे को यहाँ पे आपके टोकन को वेरीफाई करना है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं JWT का, और JWT का मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको JWT के जेसन वेब टोकन में से। और JWT के अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक है। JWT के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि वेरीफाई फंक्शन होता है, आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। तो वेरीफाई करना है मेरे को यहाँ पे टोकन को, ठीक है। तो ये अपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में तो लेता है आपका एक्चुअल टोकन, और ये आपके सेकेंड आर्ग्यूमेंट में लेता है आपका जो आपने यहाँ पे env फाइल के अंदर ये वाला एक्सेस सीक्रेट की पास की है, ठीक है। ये भी पास करनी होती है। तो आपको यहाँ पे जो आपके एक्सेस सीक्रेट की है उसको यहाँ पे आपको चाहिए होगा, तो आपको यहाँ पे .env को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। .env आपका कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका .env के अंदर से। .env को आपको यहाँ पे इनिशियलाइज भी करना है, तो मैंने यहाँ सपोज यहाँ पे .env.config लिख के इसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे process.env का यूज करके process.env डॉट, और जो आपका एक्सेस टोकन है आप यहाँ से वो निकाल सकते हो, जो कि आपका एक्सेस सीक्रेट की है, ठीक है। और एक्सेस सीक्रेट की आ गया। तो यहाँ पे अगर ये वेरीफाई करेगा यहाँ पे दोनों को, अगर वेरीफाई होता है तो ये यहाँ पे आपका जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका कॉल बैक फंक्शन होता है। अगर सक्सेसफुल यहाँ पे वेरीफाई हुआ है तो ठीक है, बट अगर सक्सेसफुल वेरीफाई नहीं हुआ तो एरर देगा। अगर सक्सेसफुल हुआ है तो आपको यहाँ पे यूजर की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे देगा। तो अगर यहाँ पे एरर है, ठीक है, अगर यहाँ पे वेरीफाई किया इसने और वेरीफाई अगर नहीं हुआ तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न करवा देना है कि आपने जो एक्सेस टोकन यहाँ पे पास किया है वो यहाँ पे डिफरेंट है और वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज, और मैसेज के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इनवैलिड टोकन, कि आपने जो यहाँ पे टोकन पास किया है वो इनवैलिड है, बिल्कुल सही है। बट अगर आपका ये भी ठीक है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर आप यहाँ पे यूजर को पास कर सकते हो, जो कि आपके यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद जो एक्चुअल एपीआई है, क्योंकि ये एपीआई कॉल नहीं है, ये यहाँ पे मिडलवेयर है। जो एक्चुअल एपीआई है वो यहाँ पे ये है क्रिएट पोस्ट, तो मेरे को जो आपका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से मिडलवेयर से इसके ऊपर पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉल करना होता है नेक्स्ट फंक्शन, कि मैंने यहाँ पे अपना सारा काम करने के बाद मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको कॉल मार दिया, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट का यहाँ पे ये काम होता है जो मैं आपको बता रहा था। और ये आपकी यहाँ पे जो ऑथेंटिकेट करेगा ये आपके टोकन को, अगर आपका टोकन बिल्कुल सही है, मैच होता है, तभी ये आगे इसको जाने देगा, वरना ये इसको आगे ही नहीं जाने देगा। तो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं जो अपना पोस्ट कंट्रोलर है उसके अंदर। अब यहाँ पे मेरे को एक एपीआई कॉल करनी है ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक एपीआई कॉल करनी है, रिक्वेस्ट के अंदर आपका यहाँ पे सारा डेटा आएगा, तो मेरे को यहाँ पे अब इसके साथ एक एपीआई कॉल करनी है। बट जो डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है उसको मेरे को वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा कि जो डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है क्या वो डेटा करेक्ट है या फिर वो डेटा करेक्ट नहीं है, मेरे को इसको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल में यहाँ पे बना रहा हूँ आपका पोस्ट के नाम से, post.js के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाया आपका, और यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे पूरा आपका स्कीमा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे mongoose को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे mongoose को इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे mongoose के अंदर से, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे सपोज स्कीमा बनाना पड़ेगा मेरे को, तो मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट स्कीमा, क्योंकि वो एक यहाँ पे एक पोस्ट ही है एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे स्कीमा लिखा मैंने, स्कीमा को मैंने यहाँ पे एज अ फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, और ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो मैं पीछे से वहां से पास कर रहा हूँ फ्रंट एंड से जो आएगा वो यहाँ पे टाइटल आएगा, जिसका टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड यहाँ पे ट्रू होगा, और जो यूनिकनेस है इसकी वो भी यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, कि ये भी यहाँ पे यूनिक जो है वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज होगी वो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। आपके इसका डिस्क्रिप्शन भी आएगा यहाँ पे,
तो इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये यूनिक नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्शन तो ठीक है चलेगा, कॉपी पेस्ट मार सकते हो, बट टाइटल आपका यूनिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी पिक्चर आएगी, पिक्चर भी बिल्कुल सही है, टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम आएगा और यूज़र नेम बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे आपका आएगा कैटेगरीज और बिल्कुल सही है, कॉमा लगाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पे आपका आएगा क्रिएटेड डेट, ठीक है, कि किस तारीख को आपने इसको क्रिएट किया है। और यहाँ पे सपोज, और यहाँ पे टाइप जो है ना आपका, वो यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है इस केस में, वो यहाँ पे आपका डेट है, परफेक्ट है। तो अगर आप इतना लिख दोगे इतने से हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड अगर ट्रू नहीं भी है चलेगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक काम करना है कि यहाँ पे अब आपको एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल बनाना पड़ेगा, सॉरी। मॉडल के अंदर यहाँ पे आपको अपनी कलेक्शन का नाम देना है और इस कलेक्शन के ऊपर आपको इस वाले स्कीमा को इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मैंने यहाँ पे इसको पोस्ट को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। तो सर इससे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है पोस्ट को, ठीक है। कहाँ से आएगा, एक फोल्डर बाहर जाना है यहाँ पे मॉडल के अंदर से, और यहाँ पे आपके post.js के अंदर से आएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट है इसके साथ इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू पोस्ट, और आपका जो पोस्ट आएगा वो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक पोस्ट एपीआई है, असिंक लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे वैलिडेटेड जो आपका पोस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और पोस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर एक थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे असिंक ये यहाँ पे ट्राई और कैच यहाँ पे लगाना थोड़ा कंपलसरी है, बिना इसके नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज ट्राई और कैच, यहाँ पे आपका एरर आ गया और बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट को सेव करना है डेटाबेस में। तो मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट डॉट सेव। अगर ये सब कुछ आपका हो जाता है तो आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो रिस्पॉन्स को, जिसमें आप स्टेटस डाल सकते हो 200, और जो आपका यहाँ पे जेसन है वो आ जाएगा सपोज आपका पोस्ट सेव्ड एंड सक्सेसफुली, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर सक्सेसफुली ये सेव नहीं हुआ तो आप यहाँ पे डाल सकते हो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 500, और इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हो एरर। तो अगर आप इतना करोगे तो इतने से हो जाएगा। ये आपका जो पोस्ट है उसको सेव करना चाहिए। तो एक सेकेंड देख लेते हैं। जो आपका नेटवर्क है उसको खोल लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज। जो इमेज है उसको उठा लेते हैं, इमेज सपोज मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज उठाई, और दिस इज अ और फ्लिपकार्ट क्लोन, ठीक है। और चेकआउट द प्रोजेक्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्लोन भी आप चेकआउट कर सकते हो, मतलब इस वाले प्रोजेक्ट के बाद आप फ्लिपकार्ट क्लोन बना सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं बनाना तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, बिल्कुल डिट्टो क्लोन मारा है मैंने उसको। लैंडिंग हो जाएगी, उसमें रिडक्स का यूज किया है। तो अगर आपको रिडक्स सीखना है ना, रिडक्स मैंने बहुत मतलब मक्खन तरीके से उसमें एक्सप्लेन मारा हुआ है। तो अगर आपको रिडक्स सीखना है तो आप वाला प्रोजेक्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो सर बिल्कुल ठीक है। पब्लिश पे सपोज यहाँ पे इसको एक सेकेंड यहाँ पे इसको हटाते हैं। पब्लिश मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने दिया है मेरे को 500 और रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं पे गड़बड़ कर दी कुछ। रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट टोकन कहाँ गया, JWT कंट्रोलर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट आएगा। तो परफेक्ट है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, और ये अब अगर दोबारा पब्लिश पे मैं क्लिक करूँ तो इसने दिया है यहाँ पे 409 इनवैलिड टोकन, क्योंकि आपका जो टोकन है वो शायद एक्सपायर हो चुका है। हेडर्स एक बार चेक कर लेते हैं, हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन जा रहा है क्या, हाँ हेडर्स के अंदर आपका यहाँ पे ऑथराइजेशन जा रहा है। बट इसने मेरे को यहाँ पे दिया है आपका इनवैलिड टोकन। इनवैलिड टोकन इसने यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ना, टोकन इज मिसिंग इनवैलिड टोकन। तो वेरीफाई जब इसने यहाँ पे किया है, तो वेरीफाई करने के बाद इसको यहाँ पे जो टोकन है वो यहाँ पे वैलिड मिला ही नहीं है। तो इस वजह से इसने यहाँ पे ये दिया है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। अभी वॉली फंक्शनैलिटी मैंने लिखी नहीं है, वॉली फंक्शनैलिटी मेरे को यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे लॉग आउट करूंगा ना, लॉग आउट करते ही यहाँ पे एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों यहाँ से क्लियर होने चाहिए। बट ठीक है, अभी मैं मैनुअली यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कि आपको जो एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन है दोनों मैंने यहाँ से मैनुअली क्लियर किए। मेरे को यहाँ पे एक और आपका एक्सेस टोकन चाहिए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे फिर से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा एक फ्रेश एक्सेस टोकन लेने के लिए, क्योंकि वाला एक्सेस टोकन आपका एक्सपायर हो चुका है, उसकी सिर्फ 15 मिनट की वो थी, जो 15 मिनट का उसका सिर्फ वो था। तो आपका यहाँ पे नया एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। क्रिएट ब्लॉक में गया है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज उठाई और इसको यहाँ पे क्लिक किया,
और दिस इज अ फ्लिपकार्ट लोन। तो अब चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने एक नया जो एक्सेस टोकन है उसको यहाँ पे जनरेट किया है। तो सपोज नेटवर्क टैब में जाते हैं, इसको यहाँ से क्लियर किया, पब्लिश मैंने क्लिक किया तो अब बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे 200 आया है। आप यहाँ पे देखो पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, आपकी जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो चुकी है। रिफ्रेश करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो इसको रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे, और रिफ्रेश करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो पोस्ट के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक और कलेक्शन क्रिएट हुई है, और इस कलेक्शन के अंदर जो मेरा यहाँ पे पोस्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। आप यहाँ पे देखो टाइटल भी आया है, डिस्क्रिप्शन भी आया है, पिक्चर का यूआरएल भी आया है, जो मेरी इमेज है, यूजर नेम भी आया है, किस बंदे ने इसको सेव किया है, कैटेगरीज भी आया है, और जो डेट है यहाँ पे वो भी आई है, और बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे जाके सेव हुआ है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सेव किया तो यहाँ पे इसने मेरे को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला कोड डाला हुआ था। आपको अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, जैसे मेरा यहाँ पे पोस्ट मेरी क्रिएट होती है और सक्सेसफुल मेरी यहाँ पे पोस्ट क्रिएट होती है, तो ये मेरे को वापस मेरे को ट्रांसफर कर देगा ये होम पेज पे। तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज और नोटिस करो कि जो मैंने यहाँ पे ऑथोराइजेशन में इस बार यहाँ पे एक नया एक्सेस टोकन भेजा था, अब इसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट बाद ये भी यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। जो फंक्शनैलिटी मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ वो ये डालने वाला हूँ कि 15 मिनट बाद अगर आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर होता है तो आप यहाँ से अपने आप लॉग आउट हो जाओगे। 15 मिनट बाद आप यहाँ से अपने आप लॉग आउट हो जाओगे और आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली फंक्शनैलिटी मैं यहाँ पे डालूंगा, लेकिन वो देखेंगे आने वाली वीडियो में। ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर कहीं पे भी आप फंसते हो कमेंट जरूर करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।